स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा मैनेजमेंट को सेटअप करने के अंदर। हम कोशिश करेंगे विद इन टाइम्स को एंड करें। एक अगर थोड़ा बहुत अगर हमें 5-10 मिनट 15 मिनट आगे करना पड़ेगा सेशन को, हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ पहले तो मुझे थोड़ा सा लोग ये बता दें कि जब हमने फॉर्म बेसिकली सर्कुलेट करा था तो उसके अंदर नीचे मेंशन करिए कौन कौन से लोग बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कॉलेजेस में हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो कैन शो ऑफ हैंड्स के जो लोग अभी बेसिकली कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में सही, और कौन कौन से लोग बेसिकली प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। सही, ओके। कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन कौन काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग वहाँ पे कुछ हुआ है, सही है, गुड चीज़ है। अच्छा, बेसिकली देखिए आज के सेशन का पर्पस क्या है? सेशन का पर्पस ये है कि आप लोग सैलानी से सब अगर कोई ऐसा बंदा है जो सैलानी या मास ट्रेनिंग से वाकिफ़ नहीं तो मुझे थोड़ा सा बता दें। कैन आई शो ऑफ हैंड्स के जो वो मतलब बाकी साहब सब लोग थोड़ा सा आप लोग को आइडिया है कि सैलानी स्पेसिफिकली मास ट्रेनिंग जो है वो क्या काम करता है। ऐसे ही सैलानी के अंदर आप लोग जानते होंगे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आई बिलीव के वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ग्राफिक, एआई, मार्केटिंग के भी कुछ कोर्सेज हैं एंड डेटा साइंसेज के कोर्सेज हैं। तो वो मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं उनको तो वो तो वैसे भी बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा आप ये कह लो कि वेल वर्ड्स हैं, उनको आइडिया है कि बेसिकली एआई क्या है या उसके अंदर जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो टूल्स क्या हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आज के मार्केट के अंदर। तो ये अच्छा, इसके अंदर मुझे थोड़ी सी चीज़ें बताएं कौन कौन से लोग अभी बेसिकली एलएलएम्स जो होते हैं, जिस तरीके से एलएलएम्स जो होता है आपको वर्ड सुन के थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, जो हमारे पास ये चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनाई हो गया, सही है, ग्रॉक हो गया, डीपसी, ये किन किन लोगों ने यूज़ करा हुआ है किसी न किसी तरीके से, सही, और सभी ने ऑलमोस्ट यूज़ करा हुआ है, सही है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे आप लोग ये बताओ कि इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली किस चीज़ के लिए, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा लोग मेनली जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली कोई भी चीज़ उनको समझनी होती है, जैसे कोई आंसर चाहिए टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर कि यार मेरा ये मसला है मुझे इसके बारे में बता दो, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे इसके बारे में बता दो। तो इस टाइप के लिए कौन कौन से लोग यूज़ करते हैं? आई बिलीव बहुत सारे लोग इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता और उसको आपने डाला और उससे पूछ लिया, सही है। अच्छा, अब इस सेशन के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो एलएलएम स्पेसिफिकली जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया या आपका चैट जीपीटी हो गया, उससे हम कौन कौन से अलग अलग काम डिफरेंट तरीके से करवा रहे हैं, सही है। और स्पेसिफिकली मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना हम क्या क्या चीज़ों से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना भूल गया, हमारे सेशन का नाम है एआई मार्केटिंग, तो मुझे कुछ लोग ये बता दें कौन कौन से लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड से बेसिकली हैं, ताकि हमें सेशन का आइडिया हो जाए, सही है। आई बिलीव वहीं पर सारे बॉयज़ हैं जो मार्केटिंग है। सो बॉयज़ थोड़ा सा मुझे बता दो कि आप लोग बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, क्या सीन है? बेसिकली मैं सप्लाई चेन का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में, ओके, और सैलानी में शादिद सर के पास जो है डिप्लोमा चल रहा है, लास्ट मंथ रह गया। सही, जो आपका आई बिलीव एआई फुल स्टैक मार्केटिंग का कोई कोर्स है, सही सही। बाकी बॉयज़ का क्या सीन है? कॉलेज में हूँ सर, शादिद से कोर्स चल रहा है। ओके ओके ओके, तो आई बिलीव आप लोग सारा बैच वही वाले हो जो उनसे बेसिकली उनके पास होगा, ओ मतलब बैच वही है, मतलब कोर्स वही है, ठीक ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि बेसिकली मेरा क्या बैकग्राउंड है और मैं बेसिकली कहाँ से मतलब मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या मेरी स्किल्स हैं। सो बेसिकली अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, सो आई डिड अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंसेज। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, देन I did my master's from KSB, Karachi School of Business and Leadership in Business Analytics. So ये मेरा थोड़ा सा academic background हो गया। प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात कर लें तो once I was a student in Selanik, mastering I did back in 16-17. I started in web mobile application development course. Then I got a chance to teach the same batch. And उसके बाद वाला जो batch आया था, so the teachers found me कि हमें आपको चांस दे सकते पढ़ाने का। So सैलानी से from like 16-17 2016-17 से connected हूँ। First as a student, then as a teacher. मैंने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं। इनिशियली मैंने वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्सेज पढ़ाए हैं। दैन फिर अगर किसी को आइडिया हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसको आइडिया है? आप लोग आइडिया, सही है। वहाँ वाले बॉयज़ कुछ आइडिया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सही है। तो सैलानी ने जब फर्स्ट टाइम पाइथन प्रोग्रामिंग लॉन्च करा था
तो वो आई बिलीव कोविड से कुछ पहले वाला टाइम था, और उसके अंदर जब हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लॉन्च करा था वो सबसे पहले हमारा ऑनलाइन ही कोर्स था। सो उस टाइम वो सबसे पहला कोर्स मैंने वहाँ पे सैलानी में पढ़ाया था। सो वेब एंड मोबाइल, AI, पाइथन, ये मैंने बहुत इनिशियली मैं पढ़ाता था। बेसिकली जब मैंने सैलानी के अंदर उस टाइम ये सारी कोर्सेज पढ़ाए हैं, देन आई गॉट अ चांस। अच्छा, PIAC के बारे में किसी को पता है? GIAC के बारे में, जो सैलानी के प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नर के साथ जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में किसी को आइडिया है? सही। तो सैलानी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भी इनिशिएटिव्स कर रहा होता है, जिसके अंदर आपके पास GIAC जो गवर्नमेंट के साथ है, फिर PIAC जो प्रेसिडेंट के साथ है। सो आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एट PIAC बैक इन आई बिलीव 17, 18 or 19. Then I started my professional career, did some sort of internship, and did some sort of, you can say, project and development coordination at a software house के अंदर by the name of, I believe, तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, Digital Stack Pro. Then फिर एक हमारे पास कंपनी है पाकिस्तान में by the name of Redelo, which is operates in the FMCG sector. It's then a startup. I joined as a performance marketing associate. Then फिर एक और हमारे पास एक e-commerce का startup by the name of Bagaley. I joined as a marketing and growth lead. And right now हमारे पास एक fintech की company है which is also a bank by the name of Abhi. And you people can find Abhi Microfinance Bank. So right now I am the unit head and AVP for marketing and growth there. So अब पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ आप लोग को डिफरेंशिएट कर दूँ कि आई वाज वंस अ स्टूडेंट फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मैं उसका टीचर जैसे मैंने बोला रह चुका हूँ। मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग खुद भी पढ़ी, आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पाइथन प्रोग्रामर। बट बैक इन 2021 मैंने थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ग्रोथ, मार्केटिंग और एनालिटिक्स का जो है ना शौक था। सो मैंने कहा कि चलो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर हाथ भी बहुत अच्छा सेट था उस टाइम पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली डिलीवर भी करे, इंटर्नशिप्स करी, सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करा। बट मैंने कहा थोड़ा सा एक अंदर से अंदर होता है ना कभी कभार कि यार ये चीज़ भी थोड़ी सी ट्राई करके देखनी चाहिए, क्या पता कुछ समझ में आ जाए, क्या पता कुछ जो चीज़ अच्छी लग रही है, आपको एक इनर गट की आवाज़ आ रही होती है कि यार ये चीज़ करके देखते हैं, इसके अंदर क्या पता मज़ा जो हम सोचे उस तरीके से हो जाए। सो व्हाट इज़ बीन काइंड टू मी कि जब मैंने थोड़ा सा अपनी फील्ड को मनूवर करा, थोड़ा सा अपनी फील्ड को चेंज करा फ्रॉम वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू डायरेक्टली जंपिंग इनटू द मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड ग्रोथ फील्ड, तो वहाँ पे भी मुझे मतलब आप ये कहो कि जो चीज़ें मैंने करी इट वाज सक्सेसफुल, एंड फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, सो वो चीज़ें मुझे मज़ा आने लगा। देन आई डिड समथिंग कि मैं इन दोनों चीज़ों को जो कि मेरे पास पहले से वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक जो स्टैक है या जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है वो, एंड देन फिर जो मार्केटिंग एनालिटिक्स और ग्रोथ वाला स्टैक है उसको फिर मैंने मिला के बहुत सारी चीज़ें करना शुरू करी। तो एक अच्छा आप ये कह लो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ के जो मेरी स्किल्स हैं या जो चीज़ें मुझे आती हैं वो अच्छी रेडी हो गई। सो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पॉसिबली हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके माइंड में भी सवाल हो कि यार आप पहले बोल रहे हो कि आप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो कि बहुत अलग डायरेक्ट बिल्कुल कोड प्रोग्रामिंग की फील्ड है, वहाँ से फिर आप मार्केटिंग में आ गए, और क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केटिंग में इस तरह की एक चीज़ समझते हैं आई सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हमारे माशरे का एक बहुत कह लो कि जाना पहचाना से सच है कि जिसको लोग आप अगर किसी को बोलो कि आप मार्केटिंग की फील्ड को, तो वो मेनली ये समझते हैं कि आप आई सोशल मीडिया मार्केटिंग या पोस्ट वगैरह लगाने का कहीं काम करते हो। सो अब जो मॉडर्न एरा के अंदर जो मार्केटिंग चल रही है स्पेसिफिकली जो आपके स्टार्टअप बिजनेसेस हैं या जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ पर मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। सही है, अब मार्केटिंग के अंदर सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं करते वो, बल्कि उसके अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन अ सेंस की जो आपकी यूजर ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, वो आपके मार्केटिंग के जो डोमेन है उससे कितना लेवरेज आप कर सकते हो, उसको कितना फ़ायदा दे सकते हो, वो चीज़ें किस तरीके से एडवांस हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें भी अब मार्केटिंग का पार्ट होती है। और सिर्फ ये चीज़ नहीं, आपके अंदर जो एनालिटिक्स होते हैं, लेट्स से अगर आप कोई वेब आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या आपके पास कोई वेबसाइट है, आपकी मार्केटिंग एफर्ट से उन चीज़ों के ऊपर कितना अपलिफ्ट आ रहा है, ठीक है, आपके पास यूजर ट्रैफिक कितना आ रहा है, आपके पास ऐप डाउनलोड्स कितने आ रहे हैं, आप जो चीज़ें कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग का ही एक तरीके से अम्ब्रेला मार्केटिंग का एक तरीके से फोर्ट है। सो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके इंक्लूडिंग मार्केटिंग, इंक्लूडिंग ग्रोथ, इंक्लूडिंग एनालिटिक्स, सो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एक एफर्ट करिए कि हम चीज़ों को थोड़ा सा कंबाइन करके आप लोगों को बता सकें कि क्या क्या चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है, ठीक है, और किस किस तरीके से आप लोग इसको आने वाले वक्तों के अंदर लेवरेज कर सकते हैं। अच्छा, हम जैसे हमारे पास सेशन के अंदर हर एज ग्रुप के लोग हैं,
और हमारे पास जो थोड़ी सी जो अभी हम सेशन कवर करेंगे इसके अंदर हमारे पास बहुत बेसिक लेवल की भी कुछ चीज़ें और बहुत एडवांस लेवल की भी बहुत चीज़ें। तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द स्क्रीन और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। बाकी जितना मटेरियल है ठीक है, इसके लिए आपके पास एक गूगल डॉक भी रेडी है, सही है। इसके लिए प्रेजेंटेशन भी जस्ट आफ्टर द सेशन मैं आप लोगों को सारी साइड से शेयर कर दूंगा। एक गूगल डॉक है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है कि जो जो चीज़ें अभी मैं आपको जैसे दिखाऊंगा तो वो चीज़ें आपको एग्जैक्टली उन रिजल्ट्स, उन प्रॉम्प्ट्स, उन रिक्वायरमेंट्स के साथ, उन स्टेप्स के साथ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो डोंट रश कि यार आप जो है ना इस पिक्चर्स ले लो या अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो लिखो, वरना एट द एंड ऑफ द सेशन आपको सारा गूगल डॉक्यूमेंट में और इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें मिलेगी। सो जस्ट कीप फोकस ऑन द स्क्रीन सो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर हर लेवल के और हर सॉर्ट ऑफ एज ग्रुप के लोग हैं। आई बिलीव कुछ स्कूल से भी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से भी हैं। तो हम स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि हम अपना डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम इजी टू हाई लेके जाएँ, सही है। एंड डोंट वरी, आई बिलीव एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह आप लोग को अच्छी खासी चीज़ें इसमें से समझ में आ जाएंगी। और जो नहीं आएंगी वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आफ्टर द सेशन जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसके अंदर से आप लोग कवर कर लो। मेरी आवाज़ अब आप लोग को हाँ बस ये वाला माइक भी सही है, ठीक है। वो आपके माइक ऑन है, वहाँ पे मुझको तो नहीं आ रहा साइड पे, ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जिन LLMs की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा इस सेशन के अंदर मेनली फोकस LLMs पे होगा, इंक्लूडिंग जेमिनी, क्लाउड, ChatGPT। उसके अंदर अभी हम लोग एक जो चीज़ मैंने निकाली सेशन के लिए वो बेसिकली इमेज इन्हांसमेंट है। इमेज इन्हांसमेंट बेसिकली आपके पास जो गूगल के टूल्स हैं जिसके अंदर आपके पास जेमिनी है, गूगल फ्लो है, सही है, व्यू 3 है, नैनो बनाना 2 है, ये सारे गूगल्स के वो टूल हैं जिसके अंदर आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इमेज बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप पूरे ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम बेसिकली 2 से 3 चीज़ें तो देखेंगे, किस तरीके से आप वीडियो ऐड बना सकते हो, आप किस तरीके से स्टैटिक ऐड बना सकते हो, और किस तरीके से अगर आपके पास लेट्स अगर मैं बात करूँ 70s 60s की पिक्चर्स थी, उसके अंदर आपको उन पिक्चर्स को विंटेज पिक्चर्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है बहुत हाई डेफिनेशन और हाई क्वालिटी पिक्चर्स के अंदर, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट्स से ये एक हमारे पास रॉ पिक्चर है, तो ये इस अगर पिक्चर को हम देखें तो आपको नजर आ रहा हो कि बहुत एक ब्लरी पिक्चर है, सही। और ये भी कोई 60-70s की पिक्चर है, इसके अंदर आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उस टाइम की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी हमारे आई बिलीव ज़्यादा परदादा के ज़माने की। अब जेमिनी ने हमारे पास हमें इतना इनेबल कर दिया कि आप उसको यूज़ करते हुए मैं आपको इसका एक रिजल्ट दिखाता हूँ कि इस पिक्चर को इसने बिल्कुल हाई डेफिनेशन के अंदर जो है ना बेसिकली कन्वर्ट कर दिया। और ये इज जस्ट बाय द यूज ऑफ जस्ट वन प्रॉम्प्ट। इसके पीछे जो हमने लिखा है वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा है और इस एक प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए जेमिनी ने इस पिक्चर को 360 डिग्री चेंज कर दिया। अब किस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन तो शेयर करूँगा ही, बाकी इसके अलावा आज सेशन के अंदर जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे उसका एक पूरा गूगल डॉक्यूमेंट मैंने जैसे आपसे कह रहा हूँ तो बना हुआ है, सही। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो अभी जो हमने सबसे पहली चीज़ सीखी अभी हम जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो इमेज इन्हांसमेंट के ऊपर कर रहे हैं। अब लेट से अगर हम जेमिनी की बात करें तो आप जेमिनी पे जाओगे, जेमिनी पे जाके आपने कोई भी पुरानी लेट से अगर आपको टेस्ट आउट करना है आप जाओ, आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखोगे और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप पिक्चर डालोगे तो डेफिनेटली आपको 360 डिग्री चेंज आउटपुट मिलेगा उस पिक्चर का। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको जो अभी हमने बोला इमेज इन्हांसमेंट, ये गूगल के थ्रू जेमिनी भी गूगल का प्रोडक्ट है और नैनो बनाना भी गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने ये किस तरीके से करा वो मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने ये चीज़ किस तरीके से करी। यही जो पिक्चर मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था अपने PC फोल्डर के अंदर, उसी को मैं अपनी गूगल चैट ओपन करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी है हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रन टाइम के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, उसकी 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साइड बाय साइड चेक कराना शुरू करूँगा तो एक तो मेरे PC का लोड बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे PC पे इस टाइम सारे टूल्स आपको दिखाने के लिए खुले हैं। सेकेंडली ये जो टोकन्स या जो क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे। सो बेटर ये है कि मैंने जो चीज़ें पहले से अपने पास जिनके रिजल्ट्स मेरे पास हैं मैं भी आपको दिखा दूँ, दैन फिर आफ्टर द सेशन जब आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे या उन चीज़ों को देखोगे तो वो चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको ये वाली पिक्चर दी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था अपने PC फोल्डर के अंदर। ये वाली पिक्चर देखिए मैंने इसको एक्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट दिया जो ये मैं आपको गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको दिखाया। देन इट चेंजेस द एंटायर पिक्चर इनटू दिस, एंड यू कैन यूज इट wherever and whenever you want।
ठीक है, जो आपके लेट्स से आपके पेरेंट्स की पुरानी पिक्चर्स होंगी, आपके दादा दादी की पुरानी पिक्चर्स होंगी, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू दिस। अच्छा, यही सेम चीज़ अगर आप गूगल फ्लो के अंदर जाओगे, सो नोट दिस यूआरएल, बल्कि ये यूआरएल भी आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल ही जाएगा। इट्स बाय द नेम ऑफ labs.google। ठीक है, ये गूगल का वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप म्यूजिक भी बना सकते हो, सही है, जिसके अंदर आप वीडियोस भी बना सकते हो और जिसके अंदर आप स्टैटिक्स इमेजेस भी बना सकते हो। सो इसी टूल को यूज करते हुए यहाँ पर अगर मैं आपसे नीचे आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, सही, या आप जैसे जो आपने प्रॉम्प्ट है, आप प्रॉम्प्ट डालोगे और प्रॉम्प्ट डालने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको किस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर इमेज चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट साइजेस होते हैं, कुछ लैंडस्केप के अंदर होती है, कुछ पोर्ट्रेट में होती हैं। जैसे आप जो रील्स वगैरह देख रहे होते हैं या फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस देख रहे होते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर, अब ज़्यादातर वो वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर आ रही होती है, तो आपको इमेज या आपको जो वो है टेक्स्ट या आपकी जो वीडियो आपको किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। देन आपको कितनी वेरिएशंस चाहिए उसकी, 1 2 3 4 जितनी आपको एक्स वेरिएशन चाहिए वो आप बता दोगे। एंड देन यू कैन चूज नैनो बनाना 2 एंड देन यू कैन पेस्ट द सेम प्रॉम्प्ट, पेस्ट द सेम पिक्चर एंड इट विल गिव यू द सेम आउटपुट जो कि अभी हमें जेमिनी पे देगा। अच्छा, अब जो प्रो वाला वर्जन है, प्रो वाले वर्जन के अंदर आउटपुट्स और बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू लेट्स से गिव देम अ प्राइस, और जो कि पेड सब्सक्रिप्शन होती है जेमिनी की, यू हैव टू टेक इट to do and to use the Nano Banana Pro thing। सही है। Then फिर अगर हम सेकंड अपने टॉपिक की बात करें तो हमारे पास सेकंड टॉपिक है। अब यहाँ से हमारे पास आई बिलीव थोड़ा सा जो हमने एक सिंपल सा बहुत इजी टॉपिक देख लिया, अब हम थोड़ा सा अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एड्स और क्रिएटिव क्रिएशन। अच्छा, अब जब भी हम मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ये होता है कि जो हमारी पेड मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, अब वो पेड मीडिया एडवर्टाइजमेंट हमारे पास बहुत सारी जगह पे होती है, जो आपके और मेरी हर सोशल मीडिया के ऊपर आ रही होती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो। तो हम मल्टीपल टाइम्स देखते होते हैं कि हमारे पास पेड प्रमोशंस आ रही होती हैं, ठीक है, और पेड प्रमोशंस को हम अपनी अगर कोई फील्ड की बात करें तो हम उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं या उसको पेड मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव भी होता है, वो होता है एड्स क्रिएशन का। एड्स क्रिएशन के अंदर आपको हमेशा जरूरत पड़ती है एक अच्छे डिजाइनर की, जो आपको कॉन्सेप्ट को समझ सके, आपको प्रोडक्ट को समझ सके कि भाई आपको क्या बनाना है, आप क्या बनाना चाह रहे हो, आप बेसिकली यूजर को क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो थ्रू योर एड। सही है। अब उस चीज़ को करने के लिए अब हमारे पास एक और टूल है, और जिस तरीके से मैंने बताया, यू कैन यूज नैनो बनाना, यू कैन यूज जेमिनी। बट अगेन जो मार्केट के अंदर जो टूल्स यूज हो रहे हैं या जो आप जिन टूल्स को यूज करते हो बहुत आसानी से चीज़ें कर सकते हो, उसमें से एक टूल है हमारे पास बाय द नेम ऑफ spaceout.net। अच्छा, by the way this tool is entirely made by one of my ex colleague और फ्रेंड भी हैं वो मेरे बहुत अच्छे। He made this tool because उनकी फील्ड सिर्फ पेड मीडिया मार्केटिंग की थी, तो हम उनको हमेशा ये डिफिकल्टी फेस होती थी कि अगर जब भी उनको कोई क्रिएटिव या कोई ऐड चाहिए होता था या कोई पोस्ट चाहिए होती थी, तो he always have to run to the designer कि यार मुझे ये चीज़ बना के दे दो। सो उन्होंने वो बीच का ब्रिज कट करने के लिए, वो डिजाइनर वाला पार्ट कट करने के लिए उन्होंने खुद मेहनत करके एक AI का टूल बना लिया, जिसको वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको बताते हैं कि बेसिकली उनको किस लुक एंड फील का, किस कलर थीम के साथ, किस डिज़ाइन के साथ और किस ब्रांड का बेसिकली ऐड चाहिए और उसका क्या पर्सपेक्टिव है, एंड वो टूल पूरा का पूरा स्टैटिक ऐड उनको बना के दे देता है। अब इसके लिए मैं आपको उसका भी सैंपल दिखाता हूँ, तो उसका सैंपल हमारे पास कहाँ पर है। अब ये देखें, ये मैंने एक आपके लिए एक ऐड बेसिकली क्रिएट करा है। सही है, इसका प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस टूल की खास बात क्या है कि ये आपको तीन जो आपके मेन फॉर्मेट्स होते हैं ऐड के, जिसके अंदर आपका एक स्क्वायर फॉर्मेट जिसको हम नॉर्मली पोस्ट फॉर्मेट कहते हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, एक आपका जो रील का फॉर्मेट होता है जिसको जो हमारा वर्टिकल फॉर्मेट होता है एक उसके अंदर, एंड देन फिर आपका जो एक लैंडस्केप फॉर्मेट होता है जो यूट्यूब एड्स वगैरह का फॉर्मेट होता है। उस तीनों फॉर्मेट के अंदर ये आपको ऐड बना के दे देगा। इसके अंदर आपको सिर्फ बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। आप इसके साथ साथ आप इसको ये भी बता सकते हो कि आपको क्या कलर थीम फॉलो करनी है, आपको क्या टेक्सचुअल थीम फॉलो करनी है, उसके अंदर आपकी कौन सी मेन हेडिंग होनी चाहिए, कौन से बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, कलर थीम आपको उसको क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर इसको बता सकते हो, एंड देन इट कैन डिजाइन द सेम क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट और ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है। एंड अगेन अब यहाँ पे लेट्स अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, लेट्स आपको सेम क्रिएटिव के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, यू कैन राइट द प्रॉम्प्ट और वो फिर उसी क्रिएटिव के अंदर उसको जाके वो चेंज कर देगा। लेट्स अगर मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ एंड देन अगर ये मुझे दिखा सके कि मैंने इसको एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट क्या दिया था व्हाइल क्रिएटिंग दिस ऐड, तो लेट मी चेक अगर हम उसको कर सकें। अच्छा,
सो बेसिकली ये मैंने अपने बिजनेस के लिए उसको बोला था कि भाई मुझे लिंक्डइन के एड्स चाहिए, ठीक है, फाइनेंसिंग एक हमारा प्रोडक्ट होता है, उसके लिए मुझे आप एक जो है मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था स्टूडियो, तो मैंने कहा भाई मुझे एक कुछ क्रिएटिव्स बना के दे दो। उसके अंदर मैंने उसको अपनी कलर थीम दी, ये कलर फॉलो कर लेना, ये टेक्स्ट फॉलो कर लेना और लोगो लगा देना। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उसने लोगो का सेक्शन छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उस टाइम उसको लोगो नहीं दिया था। सोरेन ट्यूब ने मुझसे कहा कि जब आप मुझे लोगो दोगे देन मैं इसके अंदर इस लोगो को पुट इन कर दूंगा। तो इट मींस अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के एड्स बनाने, so you don't have to rush to the designer or you go and hire the designer, you can do it yourself by using not only this tool but इस जैसे इतने सारे tools हैं जो कि आप यूज करते हुए अपनी इमेज क्रिएशन और अपनी एड डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके, देन मूविंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज वीडियो एड क्रिएशन। हमने देख लिया कि भाई इमेज इन्हांसमेंट करनी है, इमेज इन्हांसमेंट किस तरीके से होगी, उसकी हमें क्वालिटी बढ़ानी है, अगर हमें लेट्स से स्टैटिक एड्स क्रिएट करनी है। अच्छा बाय द वे जो हम इससे पहले हमने देखे जो हमारे पास एड्स थे वो हमने स्टैटिक एड की बात करी या स्टैटिक पोस्ट की बात करी। अब हम बात करेंगे वीडियो एड्स की, ठीक है। वीडियो एड्स हम किस तरीके से बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम वीडियो एड्स की बात करें तो वीडियो एड्स के अंदर अभी हम जो देखेंगे, हम देखेंगे गूगल फ्लो को यूज करते हुए उसके जो दो मॉड्यूल्स हैं ओमनी और व्यू और चैट जीपीटी को उसके साथ अगर हम मिला दें तो हम किस तरीके से एक अच्छा प्रोडक्ट ऐड बना सकते हैं। सही है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ एक सैंपल देखें कि जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ये मैंने इसको एक इमेज दी थी, ठीक है। देन फिर उसने इस इमेज को, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको पूरा इसने कन्वर्ट कैसे करा। ये नहीं कि मैंने उसको इमेज जो बोला इसका वीडियो ऐड बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको वीडियो ऐड को देखें, इस तरीके की वीडियो ऐड आज तक मैं साल 2 साल पहले बात करूं तो एक डिजाइनर बनाने के लिए आई बिलीव अगर उसका सिर्फ आप उसको एक ऐड बोलोगे यार मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज दे रहा हूँ और आप उसका इस तरीके से मूविंग वर्टिकल स्टाइल के अंदर एक ऐड बना दो मेरे प्रोडक्ट का, सो इट द डिजाइनर विल चार्ज समवेयर अराउंड 20 to 25,000 फॉर अ सिंगल ऐड, क्योंकि उसके अंदर उसको लाइटिंग करनी है, उसको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, उसको अपने कैमरा सेट करने हैं, फ्रेम सेट करने हैं, एंड देन ही और शी विल बी एबल टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव और दैट सॉर्ट ऑफ एड। बट अब ये हमने इस तरीके से करा है, इसके लिए अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट में जाकर दिखाऊं तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट को हम गए चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी के पास जाने के बाद हमने उसको बोला कि भाई ये प्रॉम्प्ट पकड़ो, ठीक है। अच्छा ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको चैट जीपीटी पे दिखाता हूँ कि हमने एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट किस तरीके से पेस्ट करा है। सो लेट्स गो एंड विजिट चैट जीपीटी फर्स्ट। अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको सिंपल एक प्रोडक्ट की इमेज दी है एंड प्रोडक्ट की इमेज के बाद मैंने उसको वही वाला प्रॉम्प्ट जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको उठा के दिया है। देन उसने उसके बाद क्या करा है कि उसने गूगल फ्लो के लिए नीचे पूरी स्क्रिप्ट बना के मुझे दे दी है, जो कि अब ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ से उठाने के बाद ये स्क्रिप्ट में डायरेक्ट जाऊँगा गूगल फ्लो के पास, जो कि मैंने एग्जैक्टली करा है। फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो गूगल चैट जीपीटी ने मुझे दिया मैंने वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। जब आप यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे तो अब मैं आपको इसके अंदर एक और भी चीज़ दिखाता हूँ कि एज सून एज यू पेस्ट द प्रॉम्प्ट देन उसके अंदर फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने इसमें क्या करा है, मैंने जाके सेलेक्ट करा है वीडियो, कि भाई मुझे वीडियो दे देना, सही है। अच्छा देन फ्रेम्स और इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली इसका फर्क ये होता है कि फ्रेम्स को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको जो आपका प्रोडक्ट या आपकी जो वीडियो है वो आपको फ्रेम्स में बना के दे देगा एंड देन यू हैव टू कंबाइन ऑल द फ्रेम्स ऑफ द वीडियो एंड देन यू कैन मेक एन एंटायर वीडियो। इंग्रेडिएंट की अगर आप बात करोगे तो इंग्रेडिएंट के अंदर वो आपको सिंगल फ्लो के अंदर वीडियो बना कर देगा, जो जैसे कि अभी हमारे पास मैंने आपको सैंपल दिखाया। देन आप यहाँ पे उसका एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हो कि आपको किस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर चाहिए। 9:16 का मतलब ये होता है कि आपको वर्टिकल और आपको अगर लैंडस्केप के अंदर चाहिए तो 16:19। तो आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे, देन फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे आपको कितनी वेरिएशन चाहिए। आपको एक वेरिएशन चाहिए, 2 वेरिएशन चाहिए, 3, 4 जितनी वेरिएशन चाहिए एक सिंगल एड की वो आपको बना के दे देगा या एक सिंगल वीडियो की, सही है। देन यहाँ पे जो हम वीडियो बनाने के लिए गूगल फ्लो के अंदर मॉडल यूज करते हैं, इसको जरूर देखिएगा कि यहाँ पर हमने जो यूज करा है वो हमने व्यू 3.1 यूज करा है। आपके पास और भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, आपके पास ओमनी फ्लैश है, व्यू 3.1 लाइट, फास्ट, देन क्वालिटी। या अकॉर्डिंग टू अच्छा आपको जब भी आप गूगल फ्लो के ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको इनिशियली कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके अंदर आप ये मॉडल यूज कर सकते हो। अगेन
वंस आप ये मॉडल वही आपके क्रेडिट कंज्यूम हो जाएंगे, देन वो सारी चीज़ें पेड हो जाती हैं। आप लोगों ने जो लोग ChatGPT या क्लाउड यूज़ करें उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप जब सर्टेन लिमिट क्रॉस कर लेते हो तो फिर वो आपको बोल देता है कि भाई आप या तो न्यू सेशन स्टार्ट करो या इतने घंटे बाद दोबारा विजिट करो, वरना आप जो है प्रो वाला वर्जन ले लो। तो ये ऐड हमने इंटायरली बनाया है, सही है, किसके थ्रू, गूगल फ्लो के थ्रू, सही है। इसका जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड यू पीपल कैन इजीली फाइंड आउट दीज। इस सेशन के अंदर जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिस्ट है एंड उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। सॉरी, अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसको दिया है, मैंने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट, अच्छा ये अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट हो गया। आई बिलीव अभी बहुत ज़्यादा जूम हो गया, मैंने जो उसको प्रोडक्ट ही एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, बट ये आई बिलीव ब्लैक होने की वजह से आपको जो उसकी लाइन या वर्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा नजर आने में मसला होगा। नहीं, ये अगर आप बता दोगे, अच्छा मैंने जो करा मैंने उसको तो फैब्रिक का नहीं बताया, सही है, बट अगेन अगर आपको चाहिए, आपको पता है कि नहीं यार ये जो मेरा फैब्रिक है कोई दूसरा फैब्रिक है जो कि हो सकता है जब वीडियो रेंडर हो या वीडियो का जो आउटपुट दे गूगल फ्लो वो हिसाब से ना हो, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो कि भाई मेरा ये फैब्रिक है, लेट्स से लीलन है या पॉलिस्टर है या कॉटन है, उस फैब्रिक के अकॉर्डिंगली आप मुझे ऐड बना के दो, तो वो उस फैब्रिक के अकॉर्डिंगली आपको ऐड बना के देगा, सही है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में जो कि आई थिंक बिजनेस पर्सपेक्टिव से या बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ या मैं कहूँ कि अगर आप आउटरीच करते हो या ईमेल मार्केटिंग करते हो थ्रू AI या आपको किसी कंटेंट डिटेल्स चाहिए या आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग के अंदर मैं अभी इत्तेफाक की बात है कि मैं नीचे बैठा हुआ था बिफोर द सेशन, तो मेरे पास 2-3 बच्चे आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे पास जो सबसे बड़ा भी इशू आ रहा है, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमने सीख तो सब कुछ लिया है लेकिन हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है और हम क्लाइंट्स को बेसिकली कहाँ रीच आउट करें, किस तरीके से रीच आउट करें या क्लाइंट के पास कैसे जाएं कि भाई हमें काम दो, सही है। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये तो एक हमने बात करी फ्रीलांसर के एक बच्चे की, अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो लोग जो बेसिकली सेल्स के अंदर काम करते हैं उनका हमेशा से मसला ये होता है कि यार हमें जो है ना उस प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए या उस प्रोफाइल की हमें डिटेल्स चाहिए, हमें कहीं से अगर ईमेल मिल जाए उसकी या हमें कहीं से जो है ना उसका फ़ोन नंबर मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वरना आप लोग पीछे पीछे भाग रहे हो तो किसी ऐसे बंदे के जो कि आपको उससे कनेक्ट करा दे और उसकी उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। अब विद द हेल्प ऑफ AI आई बिलीव ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट हो गई है क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कि आपको पूरे बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देते हैं कि भाई इसके अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ये हैं, उनकी ये पोजीशंस हैं, ये ईमेल्स हैं, आप इनको यूज़ करो। अच्छा वेरीफाइड ईमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी दफ़ा ऐसे भी अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो आपके पास रॉकेट रीच इस टाइप के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको ईमेल्स तो देते हैं, बट देन फिर अगर आप उन ईमेल्स के ऊपर एक कोई ईमेल करते हो या उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हो तो आपकी ईमेल बाउंस हो जाती है। बाय द हेल्प ऑफ वाइड प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, आप इसको जो भी चीज़ कहोगे करने को कि यार ये बिजनेस है, लेट्स अगर मैं बोलता हूँ कि यार सैलानी के मुझे डिसीजन मेकर जो भी हैं फाइनेंस सेक्टर के, ह्यूमन रिसोर्स के या सी लेवल्स के, मुझे उन सबकी इंफॉर्मेशन ला के दे दो कि वो कौन कौन है, उनकी डेजिग्नेशन या टाइटल्स क्या हैं और उनकी ईमेल्स क्या हैं या इवन फ़ोन नंबर्स भी ला के दे दो। सो अब ये चीज़ किस तरीके से होगी, ये चीज़ पॉसिबल हो रही है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स विच वन इज वाइड प्रोस्पेक्टिंग एंड सेकंड इज क्लाउड। देयर इज अनदर टूल जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे जो एक स्टैंड अलोन टूल है, अगर वो चीज़ आपके पास है फिर तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट वो चीज़ अगर आपके पास नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सही है, उसकी कुछ सब्सक्रिप्शन है फ्रॉम समवेयर अराउंड $100 to $200, मैं उसको यूज़ करता हूँ फॉर माई बिजनेस पर्सपेक्टिव, मतलब जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ या उसके लिए मुझे वो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, सो वो बेसिकली कंपनी उसका ओवरहेड बर्दाश्त करती है, मेरे ऊपर वो नहीं है, बट फ्रॉम अ फ्रीलांस पर्सपेक्टिव और एज अ स्टैंड अलोन बंदा अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो यू कैन इजीली यूज वाइड प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लाउड एंड यू कैन यूज दैट टूल एज वेल, जो कि हम इसकी बात करेंगे, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो आपको दिन के अंदर कुछ आई बिलीव 10, 15 या 20 कॉन्टैक्ट्स निकाल के दे सकते हैं, वरना फिर वो आपको बोल देगा कि आप पेड वर्जन लो। तो अभी बात करते हैं वाइड प्रोस्पेक्टिंग की और क्लाउड की, किसके थ्रू हम इस तरीके से लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं क्लाउड पे आऊँ तो क्लाउड के अंदर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ,
अच्छा ये टूल जो है इस टूल का नाम है वाइब प्रॉस्पेक्टिंग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसको मैं पहले गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। इस टूल की एक्सटेंशन हमारे पास क्लाउड के साथ है। अगर किसी को एक्सटेंशन का आइडिया कि एक्सटेंशन क्या होती है, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर किसी को आइडिया नहीं तो जस्ट शो योर हैंड्स, मैं थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन का एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके गुड। तो बेसिकली आपके पास विद द हेल्प ऑफ जेमिनी, क्लाउड, चैट जीपीटी, अब बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि इन LLMs के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गए। ठीक है, अगर किसी ने कैनवा का नाम सुना हो तो कैनवा को यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट चैट जीपीटी या क्लाउड के साथ आप जाओ, उसको प्रॉम्प्ट दो कि भाई मुझे ये आप क्रिएटिव बना के दे दो या ये चीज़ बना के दे दो, तो कैनवा ही बना के देगा बस विद इन चैट जीपीटी। तो आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं कि LLMs की यानी चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड की कैपेबिलिटी और उस टूल का आउटपुट वो एक साथ मिलके आपको विद इन उसी LLM या चैट जीपीटी या जेमिनी जो भी उसके अंदर वो आउटपुट दे देते हैं। तो वाइब जो है, वाइब पहले एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था यानी एक अलग से सॉफ्टवेयर था, बट अब वो आपके साथ इजीली क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप क्लाउड के अंदर ही जाकर प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई ये कंपनी है, इसके मुझे इन लोगों का डाटा निकाल के दे दो। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लाउड के अंदर भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको क्लाउड वाइब प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर भी डायरेक्टली जाकर अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो भी आपको रिजल्ट देगा। जिस तरीके से अगर मैं आपको अपना सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखाऊं कि मैंने इसके अंदर इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है। अच्छा, अगर आप ऊपर देख लो यहाँ पे, अगर आपकी स्क्रीन में विजिबल है तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि वाइब प्रॉस्पेक्टिंग फुल वर्जन इज अवेलेबल ऑन क्लाउड ओपन मार्केटप्लेस। मतलब आप क्लाउड के अंदर जाओ और वाइब प्रॉस्पेक्टिंग को यूज करोगे तो इससे अच्छे रिजल्ट, यानी वाइब को जो खुद यूज करके रिजल्ट नहीं दे रहा वो क्लाउड को यूज करते हुए दे देगा। तो मैंने इसको ये बोला था कि गेट मी द लिस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द मार्केटिंग ग्रोथ टीम ऑफ द कंपनी नेम, जो भी मेरी कंपनी का नाम है अभी YCS21, इसका मुझे डाटा निकाल के ला के दे दो। इसने क्या करा है, ये गया पहले से देखा कि इस कंपनी को ढूंढा, कंपनी को ढूंढने के बाद उनके रेलिवेंट बंदों को ढूंढा जो जिस रेलिवेंट सेक्टर या जिस रेलिवेंट डिपार्टमेंट का मैंने उसको बोला था। एंड देन फिर उसने अपनी क्यूरी रन करी और क्यूरी रन करने के बाद उसने मुझे दो बंदे ला के दे दिए, जिसमें से एक नाम मेरा और एक मेरे बेसिकली HOD या बॉस के हैं उनका है कि भाई ये दो बंदे, इनका ये जॉब टाइटल है, ये इनकी लोकेशन है जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, सही है, ये इनकी ईमेल है। अच्छा, फिर उसने मुझे ईमेल टाइप भी बता दी कि भाई आपने पहले बंदे की जो मुझे ईमेल मिली है थ्रू ऑनलाइन सर्चिंग, वो मुझे उसकी पर्सनल ईमेल मिली है, प्रोफेशनल ईमेल नहीं है। बाकी जो दूसरे बंदे की मुझे मिली है उसकी मुझे प्रोफेशनल मिली है और ये उस बंदे की प्रोफेशनल ईमेल है। अच्छा, अब इस वाले लैपटॉप के अंदर मैं जस्ट आफ्टर द सेशन जस्ट रिमाइंड मी, मेरे पास अपने एक ये ऑफिशियल लैपटॉप भी है, इसके अंदर वो जो क्लाउड वाली चीज़ है ना वो इसके अंदर इंटीग्रेट हुई है, तो वो मैं आपको इस लैपटॉप के अंदर से दिखा सकता हूँ। बट आई बिलीव कि ये जो यहाँ पर IT वाले हैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जस्ट आफ्टर द सेशन मैं आप लोगों को इसके अंदर दिखा दूंगा। ये सिर्फ ये चीज़ नहीं बल्कि इससे कई गुना 200-300 लोगों की लिस्ट जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल प्रॉम्प्ट मुझे कंपनी का डाटा चाहिए था दैट ऑपरेट रीजनली एंड इंटरनेशनली। मैंने उसका एक प्रॉम्प्ट देके वो 200-300 बंदों का जो डिसीजन मेकर थे जिनको मुझे रीच आउट करना था, जिनसे मुझे बात करनी, उन सबका डाटा मैंने निकाल लिया। सही है, तो जस्ट जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे देन फिर मैं इस लैपटॉप के अंदर आपको शो कर दूंगा वो चीज़ हमने किस तरीके से करी बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड। हाँ नहीं, क्लाउड तो है लेकिन इसके अंदर वो बेसिकली इंटीग्रेशन ये कनेक्ट नहीं कर सकते ये लोग इसको ना मैनेजमेंट, ये यहाँ के सिस्टम से सही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप किस तरीके से क्लाउड की इंटीग्रेशन करोगे वाइब प्रॉस्पेक्टिंग के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है कनेक्टर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि बेसिकली कनेक्टर्स यहाँ पे, हाँ कस्टमाइज के फोल्डर के अंदर आओगे, यहाँ पर कनेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सबको विजिबल हो रहा है कनेक्टर्स। अच्छा, इसको यूज करने के लिए एक तो आप वो यूज करते हो चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी, डायरेक्ट आप ब्राउजर पे गए, आपने लिखा और वो आपने यूज करना शुरू कर दिया। बट अगर आपको कोई ऐप यूज करनी है उनके साथ, ठीक है, तो आपको उनका स्टैंड अलोन प्रोडक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। ये केस क्लाउड के साथ तो है, अगर क्लाउड को आप किसी एप्लीकेशन के साथ यूज करोगे, जैसे अभी मैं वाइब प्रॉस्पेक्टिंग के साथ इसको यूज करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि पहले डाउनलोड करो अपने पास क्लाउड पीसी के अंदर, देन फिर तुम जो है वाइब प्रॉस्पेक्टिंग या XYZ कोई भी टूल यूज करना शुरू कर लेना। तो कनेक्टर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो यहाँ पे जो कनेक्टर मुझे चाहिए, लेट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइब प्रॉस्पेक्टिंग, तो यहाँ पे वो ब्राउज कनेक्टर्स में कर लो तो यहाँ पर वो आ जाएगा। मैं कोशिश कर लूँ कि मुझे यहाँ पे मिल जाए अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास दो कनेक्टर्स आ रहे हैं, आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब आप जाओगे
चलिए लेट्स से मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ऐड भी हो जाए, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। सर आपने क्लाउड के अंदर भाई प्रोस्पेक्टिंग यूज़ करके आपने कहा 200-300 बंदों का डेटा इसमें निकाला फ्री वर्जन में। फ्री वर्जन सर, जस्ट यूजिंग अ फ्री वर्जन, दैट्स इट। बट उसके अंदर एक चीज़ होती है, क्लाउड एक क्रेडिट खत्म ना हो जाए आपके पास। तो क्लाउड भी अब आपको क्रेडिट आपको देता है नॉर्मल दिन के लिए कि भाई एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स पीरियड आप इतने क्रेडिट यूटिलाइज करो। क्लाउड का अगर क्रेडिट खत्म हो गया तो उसके अंदर फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब आपको क्रेडिट रिफ्रेश हो जाए, देन फिर आपने क्वेरी दोबारा करनी। यस बॉस। सर व्हाट एक्चुअली मीन बाय वाई प्रोस्पेक्टिंग? वाई प्रोस्पेक्टिंग यार ये बेसिकली टूल का नाम है। अच्छा, जब आप लेट से वाई क्रॉस करने होगा पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप आके लेट से कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, मुझे अभी अपने एक सिंपल सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं कि गेट मी द डाटा फ्रॉम द फाइनेंस टीम ऑफ सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग या सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। उससे पहले बस आपको ये करना है कि यहाँ पर आप आओगे कनेक्टर्स के अंदर। कनेक्टर्स में आपको आगे ये चीज़ जरूर देखनी है, नोट करनी है कि ये वहाँ यहाँ से आपके पास वाई प्रोस्पेक्टिंग का जो टॉगल है ये ऑन हुआ हो। वंस से टॉगल ऑन हुआ होगा, आप कोई भी चीज़ लिखोगे वो आपको रेलेवेंट डाटा ला के देगा। और पॉसिबली कुछ टाइम हो सकता है कि वो आपके पास कोई चीज़ मिस कर दे, आप दोबारा उसको प्रॉम्प्ट दो कि भाई इस जो आपने डाटा दिया इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है, लेट्स से डिपार्टमेंट नेम मिसिंग है या डेजिग्नेशन मिसिंग है या ईमेल मिसिंग है, तो वो आपको दोबारा रिवाइज करके ला के दे देगा। Now let's move toward the next part, which is again the continuation of the last part, जो कि हम बात कर रहे थे प्रोस्पेक्टिंग की। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो टूल जो मैं लास्ट आई बिलीव 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। वो टूल प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी यूज़ होता है और वो टूल यूज़ होता है आउटरीच के लिए। अच्छा, आउटरीच का यहाँ पे किसी को आइडिया है कि आउटरीच बेसिकली क्या होती है? सही है, गुड, सही है। बहुत थोड़ा सा बता दें बाकी दोस्तों को बेसिकली आउटरीच हम किसको कहते हैं? डेटा निकाला था, सही, अमेजिंग। उसके बाद क्लाइंट भी क्लोज करे थे, ईमेल मार्केटिंग के। बस देखिए भाई, ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास विदिन आवर सेशन एक ऐसा बंदा है जो कि मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको पहले से पता है, उसका वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है उस चीज़ का, कि जो चीज़ मुझे अभी वैलिडेट करनी है। अपोलो आपके पास एक ऐसा टूल है जो कि आपको ये चीज़ इंश्योर करता है कि आपके पास आपको जिस भी बंदे का डाटा चाहिए, बट उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि वो बंदा इंटरनेट में मौजूद हो। वो उसका डाटा आपको ला के देगा विद देयर वेरीफाइड ईमेल्स। वो बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, उसकी अगर वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट क्या है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, सही है, उसका नाम क्या है, इवन उसका एड्रेस भी, अगर उसका ऑफिस है तो ऑफिस एड्रेस। चलिए पर्सनल एड्रेस को वो नहीं कंसिडर करते, लेकिन अगर ऑफिस एड्रेस है तो ऑफिस एड्रेस, उसका वर्क फोन नंबर क्या है, उसका पर्सनल फोन नंबर क्या है, अगर उसके पास कोई अदर मोबाइल फोन है तो उसका नंबर क्या है। तो इससे क्या आसानी होती है कि हमारे आपके जैसे लोग जो कि फ्रीलांस सेक्टर के अंदर काम करते हैं या अपना बिजनेस रन करते हैं या सेल्स की टीम है, वो लोग इस टूल को यूज़ करते हैं और सारा डाटा निकालते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं, इसके अंदर एक वो आपको पूरी सीक्वेंसिंग देता है कि अगर आप चाहो तो आप अपनी पूरी ईमेल मार्केटिंग का जो एक आप ये कह लो पोर्टल है या एक ईमेल मार्केटिंग का अम्ब्रेला है, आप उसको इस टूल को यूज़ करते हुए कर सकते हो। वो आपको फैसिलिटी देता है कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग करो, पहले तो डाटा निकालो किनको आपको ईमेल भेजनी है, सही है, फिर मुझे आप प्रॉब्लम बताओ कि आपको किस हवाले से ईमेल लिखवानी है। मैं खुद AI बेस्ड ईमेल लिखूंगा आपकी प्रॉब्लम जो आपने मुझे बताई है उसको लेके। देन फिर हर बंदे से रेलिवेंट, क्योंकि देखें अब लेट से मैं हूँ मार्केटिंग का बंदा और लेट से आप में से कोई बंदा है फ्रीलांस बंदा है, सही है, या फ्रीलांसर है, और एक बंदा है जो कि हमारे पास सेल्स का है। अब अगर किसी बंदे को प्रोडक्ट बेचना है तो अगर वो चीज़ मेरे हिसाब से कस्टमाइज होगी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी कि यार उसने मेरी फील्ड को या मेरे बैकग्राउंड को कंसिडर करा और जो उसकी ईमेल पिछली या जो उसका मैसेज था उसने मेरे हिसाब से मुझे बना के दिया। अगर कोई फ्रीलांसर है, अगर उसके हिसाब से मैसेज टेलर हुआ होगा या उस ऐसा मैसेज होगा जो फ्रीलांसर को समझ में आए उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उसके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, सही है। इसी तरीके से अगर वो सेल्स के किसी बंदे को रीच आउट कर रहा है तो अगर सेल्स के बंदे की प्रॉब्लम वो ईमेल में लिख के बता रहा है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम होती होगी, मेरे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रोडक्ट एक ही हो सकता है
लेकिन वो 3 बंदों को रीच आउट करने के लिए, अलग अलग 3 सेक्टर्स को रीच आउट करने के लिए वो मैसेज को टेलर कर रहा है अलग अलग तरीके से। फ्रीलांसर के लिए अलग, मार्केटिंग के बंदे के लिए अलग, सेल्स के बंदे के लिए अलग। तो ये काम भी अपोलो को अगर आप बोलोगे कि भाई हर बंदे को जाके उसके हिसाब से मैसेज भेजना, तो ये भी काम अपोलो कर लेगा। सही है। यहाँ पे उस टूल को दिखाता हूँ मैं आपको। अगेन ये वाला टूल जस्ट आफ्टर द सेशन आप लोगों के पास आ जाना। मैं आपको अपने ऑफिशियल लैपटॉप, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो वो लॉगिन होगा नहीं, क्योंकि अब मेरे पास आईपी की बाइंडिंग हुई है। मेरी ऑफिशियल ईमेल में से ऑफिशियल लैपटॉप में खुल सकती है, जो जिस पे मैं आपको पेड वर्जन दिखा सकता हूँ कि इस टूल की बेसिकली कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। बट मैं ये काम ये जरूर कर लेता हूँ कि बॉस आप जो आपने यूज करता है, आपने फ्री वर्जन यूज करा है अभी तक या आपने पेड लिया हुआ है? फ्री वर्जन से क्लाइंट क्लोज करें। फ्री वर्जन से करें ना। आप लोग एक काम करते हैं, हम इसी सेशन के अंदर यहाँ पर एक फ्री वर्जन पे जाते हैं और देखते हैं कि आप फ्री वर्जन के अंदर वो हमें क्या क्या चीजें दे रहे हैं। अच्छा, अपोलो के अलावा एक एक्सटेंशन भी आती है, क्रोम एक्सटेंशन। अगर आप चाहें तो उस पर भी आप लेट्स से वन से आप लॉगिन कर लोगे तो आप क्रोम एक्सटेंशन भी यूज कर लो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टूल आपके पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडियो के पास डाटा कितने लोगों का है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलियन लोगों का टूल के पास डाटा मौजूद है, ऑथेंटिकेटेड एंड वेरीफाइड। लेट्स से अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको आप सिंपल सा चीज किस तरह इसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करेंगे। जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं इसी कंपनी का यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं। मैंने जब इसको सेलेक्ट करा तो इसने मुझे 80 लोगों का डाटा बताते हैं कि भाई मेरे पास स्कूल में अभी इस टाइम पे 80 लोगों का डाटा मौजूद है, जिसके अंदर से हमारे पास हमारे अकेडमिक लीडर जिशान भाई का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पर और फिल्टर लगा सकता हूँ, जिसके अंदर से सबसे एक अच्छा मुझे फिल्टर लगता है वो मेरे पास होता है ईमेल की वेरिफिकेशन का। तो मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि अगर मेरे पास ये ईमेल बंदे की वेरीफाइड है तो मैं इसको भेजूँ, और अगर वेरीफाइड नहीं है तो मैं इसको नहीं भेजूँ। तो ये देखिए पहले हमारे पास 80 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फिल्टर लगाया कि उसका ईमेल स्टेटस वेरीफाइड का, तो उसने बोल दिया कि भाई 80 लोगों का मेरे पास डाटा तो है, लेकिन अगर आपको वेरीफाइड ईमेल चाहिए तो उसमें मेरे पास सिर्फ 9 बंदे ऐसे हैं जिनके पास मेरे पास वेरीफाइड ईमेल है। एंड इवन इफ यू वांट टू चेक देयर मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पर आप जाओगे तो वो आपको मोबाइल फोन का डाटा भी निकाल के दे देगा, बट इसके लिए इट विल यूज 8 क्रेडिट्स एवरी टाइम। सो फ्री वर्जन के अंदर आपके पास 75 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। हम एक को एक्सेस करके देखते हैं ताकि मेरी भी क्रेडिट्स आया नहीं हो, और यहाँ पर देखते हैं कि हमें वो वेरीफाइड मोबाइल निकाल के देगा या नहीं देगा। अच्छा, ये मुझसे पहले बोले कि भाई अगर आपको, मैं इसको अभी बोलता हूँ नो कंपनी वेबसाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईमेल तो उसने मुझे निकाल के पहले से दी थी। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फैच कर रहा है, फाइंड कर रहा है। एज सुन
मुझे फाइंड कर लेगा, मुझे बता देगा कि भाई मैंने इसका मोबाइल नंबर आपके लिए निकाल लिया है। अच्छा यहाँ पे स्टूल बोल रहे हैं, स्टूल का इन्होंने मतलब इसके पास का वो नहीं है एक्चुअल मोबाइल नंबर, हम दूसरे किसी को सर्च कर लेते हैं, क्या पता किसी और का मिल जाए। वो पाकिस्तानियों का नहीं देता, और सेकेंडली ज़्यादातर कंसीडर करता है कि जो लिंक्डइन के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन डाली होती है वहाँ से फैच करके लाता है। और मेनली हमारे पास जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर अपने सही डिटेल्स या फोन नंबर स्पेसिफिकली नहीं डाल रहे होते, फिर वहाँ से आप देखें जैसे मैंने 3 लोगों को चेक करा, अभी तक इनमें से किसी का भी मुझे एक का भी मोबाइल नंबर नहीं मिला है। बट इवन if I use in the US market, UK market, in the Middle Eastern market, तो possibly मुझे around 70-75% मेरा सक्सेस रेशो होता है मोबाइल नंबर निकालने का। तो अभी आपके सामने 4 लोगों को मैंने निकाला, 4 लोगों को इसमें बोल देंगे भाई इनके मोबाइल नंबर मेरे पास रेडीली इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, बट इनकी ईमेल मैं आपको दे रहा हूँ। सो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, आप किसी और कंपनी का डाटा डालो जहाँ पर आपको जिनके लोगों को आपको रीच आउट करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द डाटा फ्रॉम दिस टूल। बट मेक श्योर हमेशा यू यूज द वेरीफाइड ईमेल्स, अनवेरीफाइड को मत भेजो ईमेल, क्योंकि उसके अंदर आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, और एक बार अगर आपकी ईमेल स्पैम में आना शुरू हो गई तो उसके बाद फिर आप कितनी ही लोगों को ईमेल भेजो वो आपकी स्पैम में लैंड होना शुरू होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा मेक श्योर करनी है व्हाइल सेंडिंग आउट द ईमेल टू द अननोन पर्सन और द अननोन क्लाइंट और विभिन्न मास आउटरीच। सर अभी आपने कहा कि अगर हम मिडिल ईस्ट या उसकी कंपनी को अगर रीच करेंगे तो उसका नंबर दे देगा, फ़ोन नंबर लाके 70-75% के चांसेस होते हैं कि वहाँ पर उनके पास मोबाइल नंबर मिल जाता है। अच्छा यूएस के अंदर भी। सही। तो अच्छा तरीका ये है कि आप इसको फ्री वर्जन डाउनलोड करो, चेक करो कि आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे। सही है। लोकल कंपनी आप बोले सर्च कर लेते हैं अभी किसी का। तो टपाल से तो नहीं है, टपाल से आप सॉरी एक्स I have quite a lot of friends in Nepal. अच्छा, and one more thing, यहाँ पर मैंने वाला फिल्टर नहीं लगाया, you can also target यहाँ पर बल्कि हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, ये जॉब टाइटल्स का फंक्शन है, इसके अंदर आप जाके इसके अंदर आप उसको बोलोगे भाई मुझे इस टाइटल के बंदे का लाके दो, तो यहाँ पर अगर आप मैं इसको बोलूँगा भाई ये मैनेजमेंट का बंदा है, मुझे इस मैनेजमेंट के इस जो कैटेगरी है इसका डाटा चाहिए, ओनर, फाउंडर, C-suite, पार्टनर, हेड, डायरेक्टर, एंट्री लेवल, मैनेजर लेवल, जिस लेवल का आप उसको डाटा बोलोगे कि भाई मुझे इस लेवल का डाटा लाके दो, या आपको उस लेवल का डाटा लाके देते हैं। एंड देन फिर अगर मुझे लेवल तो सेलेक्ट कर लिया, मतलब उसका बैंड तो सेलेक्ट कर लिया, बट वो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जस्ट गिव मी अ सेकंड, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ उसको मैं बोलूँ कि यार मुझे आप जो है ना फाइनेंस और HR के बंदे ला दो, सही है। तो उसके पास जो भी डाटा है वो एक बंदे का डाटा है जो कि इस नाम से आ रहा है अशर हुसैन, ये उनका जॉब टाइटल है, हेड ऑफ टैलेंट एंड लर्निंग एंड कल्चर, सही है। इनके हम मोबाइल एक्सेस करते हैं, पहले ईमेल एक्सेस करिए, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मोबाइल नंबर हमें मिल जाए। देखेंगे ये एक आपके पास यूज केस आ गया कि आपको ईमेल नंबर भी मिल गया और आपको मोबाइल नंबर भी मिल गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मोबाइल नंबर लोगों के पास 2 या 3 मोबाइल नंबर होते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, बट ये नंबर उन्होंने कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी डाला होगा, कभी ना कभी यूज करा होगा। एंड प्राइमरीली लिंक्डइन पे हो सकता है यूज करा हो, तो वहाँ से ये टूल फैच करता है डाटा एंड देन फिर आपको लाके देते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में आता है ना ये। हाँ ये कहीं ना कहीं क्लाउड डेटा नंबर इंजीनियरिंग होगा, आता है ना, हो सकता है प्राइमरी नंबर ना हो, ऑफिशियल नंबर ना हो, बट ये नंबर होगा। मतलब डेटा उस पे आता है। सर ये तो लोकल में टपाल तो काफ़ी बड़ी कंपनी ना, अगर जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनी वो भी ला अगर डाटा ऑनलाइन मौजूद है, उसकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, लिंक्डइन पे मौजूद है, फेसबुक सोशल मीडिया पे मौजूद है और उसका डाटा टूल के पास है, तो डेफिनेटली आपको ला सकते हैं। सर जैसे अभी एक कंपनी है हायरिंग माइंड के नाम से, हायर तो वो जाफर की जी तो वो तो एक नॉर्मल बहुत देख ज़्यादा लेते हैं, उसका भी डाल देते हैं, देख लेते हैं कि अभी आएगा नहीं आएगा। पहले उसमें ये फिल्टर डाल देते हैं कि वो चीज़ आई थी, अभी इतनी बड़ी कंपनी हुई नहीं तो उसके अंदर जो है इस टाइप के फिल्टर लगाए हम, डिपार्टमेंट तो नहीं है ना उसके अंदर, मुझे ज़्यादा लास्ट टाइम तक याद है उसमें मुलाकात हुई थी। हम जाते हैं सिर्फ डायरेक्ट उसकी कंपनी का नाम डालते हैं, देखते हैं कि आती है नहीं आती। क्रेडिट क्यों नहीं हटेगा इधर, क्रेडिट क्यों नहीं हटेगा?
पढ़ जाएंगे, रीलोड करेंगे तो पढ़ जाएंगे। तुम्हें से किसको भूख लग रही है? जाओ चले जाओ ना भाई, तू चला जाए ना भाई। कभी कभार नहीं आता है, कभी कभार नहीं। अगर उन्होंने अपनी प्रोफाइल से अब तक रिमूव नहीं किया कि वो अभी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या नाम बताया? सॉरी, हायरिंग माइंड। इसका इंटरेस्ट थोड़ी ना आईटी में तुम उठा के स्पेस है या विदाउट स्पेस है? स्पेस यही है? ये सही है। देखना उसका जाफर का तो मुझे आइडिया है कि उसका तो डाटा आ जाना चाहिए। एक ही बंदे का देखा, उसी का आ रहा है। सही है। मोबाइल नंबर उसका नहीं फैच करेंगे, उसकी ईमेल फैच कर लेते हैं सिर्फ, तो देखते हैं उसकी ईमेल पूरी के पास है और वो आ गई। सही है। मोबाइल नंबर नहीं करेंगे, वो कभी किसी और नाम खरीदा पर मैंने। बनाएंगे। हायरिंग मैनेजर डोमेन खरीदा। क्रेडिट, हाँ। अच्छा, ईमेल जो देखिए, ईमेल आपको देगा अंटिल अनलेस आप इसको फैच करोगे, एक्सपोर्ट करोगे अपने पास। सही है। क्योंकि ये तो यहाँ से तो आपने निकाल लिया ना, आप उसको अपने पास एक्सपोर्ट करोगे, देन आप यहाँ से क्रेडिट एंड हो। आपको कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री चाहिए, लेट्स से आप कह लो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आप जाओ, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं, आप जाओ बोलो मुझे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का डाटा चाहिए, वो सारा ला देगा। लोकेशन आप बता दो तो सिर्फ पाकिस्तान का, ये भी कराची में चाहिए वो भी ला देगा। सही है। अच्छा, ये तो हो गया हमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की बात देखी। सही है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो। जो सीक्वेंसिंग की बात करी, जो हमारे दोस्त ने बताया कि उन्होंने इसके ही थ्रू सारी चीज़ें करी और एक क्लाइंट क्लोज करा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट सीक्वेंस का। अब ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के अंदर ये आपको बोलता है कि भाई ईमेल करनी है या लिंक्डइन की ऑटोमेशन करनी है, दोनों को मिक्स करके करना है। अब लिंक्डइन की ऑटोमेशन का क्या मतलब है? लिंक्डइन की ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आपको पता है, अगर आपको कोई किसी बंदे से लिंक्डइन पे कनेक्ट होना होता है काम के हवाले से, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि यार पहले मैं उस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूँ, ठीक है। या तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रीमियम वर्जन यूज करो जिसपे आप उसको डायरेक्ट मैसेज देते हो, वरना आपके पास सिर्फ एक चारा होता है कि आपने अल्लाह के भरोसे उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, अब आप निगाह करोगे वो एक्सेप्ट करे तो आप उसको मैसेज भेजो। सही है। वरना अगर आप उसकी ईमेल मिल जाए तो आप उसकी ईमेल निकाले डायरेक्टली उसको ईमेल कर देते हो। अब यहाँ पे सीक्वेंस बनाने के आप बोलो, आपको देते हैं तीन तरीके। AI असिस्टेड बनाना है, या कोई मैं टेम्पलेट बेस बना दूँ, जो मेरे पास पुराने टेम्पलेट्स पड़े हैं, मतलब जो उसके प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स को यूज करके लिए आपके लिए सीक्वेंस बना दूँ, या फ्रॉम स्क्रैच बना। मैं भी आपको बता सकता हूँ फ्रॉम स्क्रैच आप इस तरीके से बना सकते हो। मैं जैसे इसका टाइम दे देता हूँ, उसका नाम देता हूँ टेस्ट। अच्छा, अब वो आपसे ये भी पूछेगा कि यार ये जो आपको पूरी एक आप सीक्वेंस रन करोगे, इसका टाइम क्या रखना है? लेट्स से अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर काम करो, सऊदी के अंदर, अब सऊदी के अंदर तो फ्राइडे ऑफ होता है, तो अगर उस दिन आपका ये काम या ये कैंपेन चल रही होगी, इसको हम कैंपेन बोल देते हैं ताकि लोगों को आसानी समझ में आ जाए कि अगर आपकी फ्राइडे को ये कैंपेन चल रही होगी तो वहाँ पे लोग फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फ्राइडे को तो लैपटॉप खोलते ही नहीं, मोबाइल खोलते ही नहीं। तो यहाँ से आप अपने जाके बिजनेस आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई इस दिन इस जगह भेजना, और यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप जाके डिफरेंट स्केड्यूल्स बना सकते हो कि लेट्स आप बोल सकते हो कि भाई यूएस वालों के लिए ये स्केड्यूल है, पाकिस्तान वालों के लिए ये स्केड्यूल है, और मिडिल ईस्ट वालों के लिए ये स्केड्यूल है, सऊदी के लिए ये स्केड्यूल है। लेट्स अभी हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट जाके क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आप सीक्वेंस का स्टेप ऐड करो। अब ये सारे पॉइंट्स हैं वॉइस कि जिनको आप यूज करके अपना पूरा कैंपेन बना सकते हो। सीक्वेंसिंग आपके ऊपर है कि आपको उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ऑटोमेटिक या मैनुअल ईमेल, ये दोनों चीजें सेम है। आप लोग उसको एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई ईमेल करो, फोन कॉल करो। अच्छा, बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन आल्सो आपका लेवल के लिए कैन सेलेक्ट ऑप्शन फॉर कॉलिंग वाया दिस टूल। यहाँ पर वो आपको एक्सटर्नल क्रेडिट्स देता है, एंड बाय यूजिंग दिस टूल इट विल बिकम अ डायलर। अगर कोई कॉल सेंटर वाला है तो उसको आइडिया होगा कि डायलर वगैरह क्या होते हैं। अगर कभी किसी कॉल सेंटर वाले दोस्त से बात हुई हो तो यहाँ पर वो आपको कॉल की क्रेडिट्स भी देता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल भी कर सकते हो इस टूल के थ्रू। सही है। तो यू कैन डू अ फोन कॉल। देन एक्शन आइटम ये है कि अगर आपके पास कोई टूल में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, बट यू हैव टू सेलेक्ट अ सर्टेन थिंग कि भाई इस चीज को जब मैं चूज करूँ तो आप मुझे जाके कोई मैनुअल चीज करनी है, तो यू कैन यूज अ एक्शन आइटम। देन फिर आपके पास ये सारी चीजें कि लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, लिंक्डइन के ऊपर मैसेज सेंड करना है, लिंक्डइन के ऊपर उसकी बंदे की प्रोफाइल देखनी है, या किसी उसके पोस्ट से इंटरेक्ट करना है। अब लोग करते क्या है कि लेट्स आपने कैसे सीक्वेंस बनाया कि जहां पर आपने सबसे पहले उसको भेजी कनेक्शन रिक्वेस्ट। As soon as the person accepts the connection request, the tool suddenly becomes
to go on the profile and check कि यार कि मैं किसी पोस्ट से इंटरैक्ट कर लूँ. As soon as the person interact on the post की उसकी प्रोफाइल को बनाना शुरू हो जाता है कि यार जिस बंदे की आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी उस बंदे ने आपके एक पोस्ट क्या करी है, रिएक्ट कर रहा है उस पोस्ट के ऊपर. Then you can go and follow some sort of email sequencing. तो यार अब मैं जो है ना इसको ईमेल भेज देता हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, लिंक्डइन का मैसेज भेज चुका हूँ, ठीक है, लिंक्डइन की पोस्ट से रिएक्ट कर चुका हूँ. अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट और जाके इसको जो है ना ईमेल भेजना शुरू करता हूँ. अब ये आप अपने किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो. अगर आप सेल्स के बंदे हो तो अगर आपको किसी सेल्स के बंदे के साथ काम है या आपको किसी डिसीजन मेकर को रीच आउट करना है तो यू कैन यूज द ईमेल सीक्वेंस. अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको किसी कंपनी को रीच आउट करना है, अगेन यू कैन यूज योर ओन सीक्वेंस कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है. आपको लिंक्डइन की ऑटोमेशन यूज करनी है, आप लिंक्डइन की ऑटोमेशन यूज करो. आपको ईमेल की ऑटोमेशन यूज करनी है, आपको ईमेल की ऑटोमेशन यूज करो. सो बाय यूजिंग दिस टूल यू हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी कि आप डाटा निकाल भी सकते हो, उसको वेरीफाई भी कर सकते हो और अपने लिंक्डइन और ईमेल ऑटोमेशन के सीक्वेंसेस बना सकते हो. सही है बॉयज? कंफ्यूजन यहाँ तक? यस. सर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल कंपनीज को हम इसमें से स्क्रैच कर सकते हैं या फिर एक कंपनी के? कर सकते हो बिल्कुल. आपने इंडस्ट्री डाल दी, वो आपके पास कंपनीज आ जाएंगी. देन फिर आपको उसको विद रिस्पेक्ट टू आप एम्प्लॉय काउंट भी कर सकते हो कि आपको कितने एम्प्लॉय काउंट की कंपनी चाहिए. अच्छा, ये जो सवाल आपने किया ना, यानी कि सवाल की स्किल है ना, वो कमाल महारत लगती है. यानी कि जिसके पास आपने क्वेश्चन किया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है. और आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया. जब फैकल्टी यानी कि टीचर कहेगा ना कि यार किसी को क्वेश्चन है, तो अगर जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है ना, मतलब वो उसका दिमाग भी हाजिर है और वो रेडी है पूरा समझने के लिए और पूरा समझाने के लिए भी ना. तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि जैसे आपकी एक सोच थी ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा आप बहुत ही आगे बढ़े ना. ऐसे हर एक के पास होगी, लेकिन इन्होंने फौरन टीचर जो उस पर ना अटेम्प्ट किया और फौरन बताया, सवाल बहुत अच्छे अंदर से पूछा. अच्छा देखिए, अभी एक कमाल की बात बताई कि लास्ट जो हैकाथॉन हुआ था ना 900 बच्चे का, तो ये बच्चा विनर था इस हैकाथॉन का भी ना. माशाल्लाह. मे बी इसीलिए विनर थे कि सवाल ज़्यादा पूछते हैं. सवाल ज़्यादा पूछते हैं. और ये मैं सब अपना इंट्रोडक्शन दूँ. हाँ, आप भी अपने. अच्छा, मैं आपको ऐसे एक गिफ्ट के सूरत में ना 5000 रुपये देता हूँ ना, गिफ्ट की सूरत में. अस्सलाम वालेकुम. मैं भी आपके मुल्क, आपके शहर कराची से ही हूँ. अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ पिछले 18 साल से. मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं इंक्लूडिंग ब्रांड्स. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि हमारे कराची के जो बच्चे हैं वो ये सीख रहे हैं जो स्किल आपको एक्चुअली काम आने वाली है. मैंने अपना O लेवल्स कराची से ही करा, जाफर पब्लिक स्कूल से, और मल्टीपल बिजनेसेस बनाए. एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा और सवाल के रिलेटेड ही मेरी एक एडवाइस होगी कि सवाल पूछने से कभी डरो नहीं. मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, चाइना में भी बहुत काम किया है मैंने, बहुत बिजनेसेस करे हैं, और उनकी मैंने स्ट्रेंथ को देखा कि वो क्यों आगे हैं, राइट, हम क्यों पीछे हैं, हमारा मुल्क क्यों पीछे है, उनकी क्या आदतें अच्छी हैं. तो हमें उनसे सबसे सीखना चाहिए. आप सबसे सीखो और सवाल पूछो और शर्माओ नहीं, क्योंकि कोई बेशर्मी नहीं है. हम जो पुरानी मेंटालिटी है कि हम सवाल उठाएंगे, हाथ उठाएंगे तो कोई समझेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा या हम थोड़ा सा कम ज़हीन लगेंगे, वो मेंटालिटी को छोड़ दो बिल्कुल भी अगर किसी में है तो. क्योंकि जितना आप बेशर्म बनोगे सवाल पूछने में और एजुकेशन लर्न करने में, और जितनी आप हंग्री होगे इतना आप आगे बढ़ोगे. एंड दैट्स व्हाट आई फील विद द चाइनीज ऑल्सो, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं और नेबर्स हैं, कि दे आर नॉट अशेम्ड. आप उनसे स्टूपिड सा भी सवाल पूछ लो ना कि मुझे ये करवाना है आपसे या ये बनवाना है आपसे, वो ऑफेंड नहीं होंगे. वो एक्चुअली उसको टेक्निकलिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो ट्राई टू हैव दैट. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर लर्निंग. आई थिंक आई शुड कम एंड टेक अ क्लास एज वेल. By the way, I'm just here for a session. I'm not a permanent faculty. I'm also from the same industry, like I'm operating in a fintech space by the name of the company name Abhi. So I'm an AVP here. So just giving a session. So I was once a student there in 1670. अच्छा. Got a course of like web and mobile application development and then continued my professional journey. राइट. और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर.
मैं तो गुजारिश होगी कि मैं हमारे सर निशान से बात करूँ, मैं आज हमारे ग्रुप पे डाला था, आपकी प्रोफाइल भी डाली थी और वो किया था कि आज आप आएंगे और सेशन करेंगे। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप या तो ये सेशन करें या तो कोई ऐसा फैकल्टी बने और कोई ऐसी चीज़ पढ़ाएँ, तो इससे समझ लें कि आपका हमारा JV भी बहुत अच्छा होगा। और जो हम काम कर रहे हैं, आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर फेडरल मिनिस्टर कोई IT की मिनिस्ट्री को भी कोई भी काम देखना होता है ना IT के अंदर, तो उस वक्त वो सैलानी वेलफेयर से ही बात करते हैं। हत्ता कि मैं आपको एक मोहब्बत वाली बात बताऊँ कि आर्मी चीफ हमारे जो है ना फील्ड मार्शल, तो इन्होंने जो है ना मुझसे यूँ हाथ मिला के कहा कि अफजल भाई आप और हम मिल के जो है ना इस मुल्क में पूरे IT का निज़ाम करेंगे, पूरे मुल्क में IT पढ़ाएंगे ना। तो देखिए अब होता क्या है कि जो मुल्क की फोर्सेस हैं, मुल्क की जो पॉलिटिकल है, मुल्क का जो एक मिसाल है कि ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, मुल्क के जो गवर्नर्स हैं, ये लोग सब मिल के एक चीज़ का जहन बना ले तो हमने ये काम करना है, तो काम पार लग जाता है। जैसे सैलानी वेलफेयर जो है वो हर एक से हाथ मिलाता है कि यार ठीक है हम तो बच्चे से भी हाथ बनाएंगे, बड़े से भी हाथ बनाएंगे, हमें तो काम करना है ना, हमें ये IT की तालीम बच्चे को देनी है, हमारा जहन है। इस वक्त भी कमोबेश आपको मालूम होगा कि जो अभी समर वेकेशन है इसके अंदर कमोबेश हमने 7,500 बच्चा जो है वो इनरोल्ड किया है। अभी भी मैं बाहर था तो मुझे फ़ोन आ रहा था कि हमारे बच्चे इनरोल कर लो, जबकि हमने कहा कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो गई, अब हम इनरोल नहीं कर रहे हैं, अब हम बच्चा नहीं ले रहे हैं। लेकिन रात को भी आया है, यानी कि मुसलसल आ रहे होते हैं ना। अब जो कह रहा होता है हम उसको फिर कर भी देते हैं कि हम तो देखो खिदमत के लिए बैठे हैं, हमें तो काम करना है। हम कहेंगे हम ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे, आप जो सहूलत बोलोगे वो सहूलत भी दे देंगे। यानी कि अब ये जो बच्चा है ना, ये मैं हमारे दिल भाई को कहूँगा कि जो हमारी सैटरडे की मीटिंग है ना, इसमें भी इसको बिठाएं, इस बच्चे को आप सैटरडे को भी बुलाएं, ताकि ये जो है ना आएंगे। तो सच्ची बात है कि अभी जैसे कि इस मुल्क के IT मिनिस्टर ने हमको पूछती है, शदा फातिमा है जो IT मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि यार AI के अंदर हमें काम करना है ना, तो AI के अंदर काम करने का कि पंजाब के अंदर तो हम काम कर लेंगे और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी, दुनिया से लोग बुलाने हैं, लेकिन सिंध को और बलूचिस्तान को सैलानी हेड करे, तो हमने हेड किया। यहाँ पर भी आई थी IT मिनिस्टर, तो सिंध का भी यहाँ पर मिनिस्टर आया। तो ये जो लोग हैं ना, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है जो औरंगजेब साहब हैं, मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री फाइनेंस की मिनिस्ट्री होती है ना मुल्क की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया चंद दिनों पहले, वो ये कहा कि यार हम IT में तो कोई बात करते हैं तो नाम सैलानी का ही आता है, कोई बच्चा कहीं से उठाते हैं जो होशियार स्मार्ट बच्चा होता है, पूछते हैं कहाँ से पढ़ा था, सैलानी से पढ़ा। तो कहते हैं यार आपने तो IT की इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल कर लिया है इस मुल्क के। तो मैंने कहा देखें हमारी सोच अच्छी है ना, जब इंसान अच्छी नीयत करता है ना तो कामयाबी उसके साथ होती है। तो हमारे जो हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब हैं ना, जो हमारे चेयरमैन है सैलानी के, उनकी सोच है कि हमें इस मुल्क के बच्चे को पढ़ाना है। एक और बात आपको बताता चलूँ, मुझे एक दोस्त ने कुछ टाइम पहले फ़ोन किया, बोला यार कि ये जो आपका IT एजुकेशन का सिस्टम है ना पढ़ाने का, तो मैं भी ऐसी लैब खोल लेता हूँ और मैं भी ये पढ़ाता हूँ और इसकी मैं कितनी फीस लूँ, मुझे इसमें नफ़ा कितना मिलेगा। तो मैंने कहा देखिए भाई, बात है कि जब ये स्कूलों का निज़ाम था ना, तो उस वक्त सैलानी ने कदम रखा नहीं था, तो ये लोग 40,000 50,000 फीस ले रहे हैं, तो वो तो उसको तो हम उस वक्त हम नहीं थे इस निज़ाम में, तो वो तो हम नहीं कर सके। बाकी IT के अंदर अगर आप कोई भी आदमी पैसा कमाने का सोचेगा ना, तो वो हम करने नहीं देंगे अब। मैंने कहा देखिए हमने तो फ्री कर दिया है और फ्री में भी ये एटमॉस्फेयर देते हैं, तो वो तो अभी आप ये सोच, यानी कि एजुकेशन फ्री फॉर ऑल है। आप यहाँ बैठते हैं, मेरा बेटा कल सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे की क्लास ले रहा था हैदराबाद में ना, मेरे भाई का बेटा भी उसी में था। तो जैसे कि ये बच्चे हैं, ऐसे वो बच्चे भी, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हमने तो वही चीज़ बनाई है, इसमें हमारा भी बच्चा पढ़ेगा, आपका भी बच्चा पढ़ेगा। मैं आपको इतने बड़े बड़े नाम बताऊं इस मुल्क के जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे को ले लो ना। यानी कि इस मुल्क के कोई भी, यानी अभी थोड़े दिनों पहले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम बदामी साहब जो एयरवाई के हैं ना, मुझे फ़ोन किया गया, वो मेरे बेटे को जो है ना वो इसमें एडमिशन करा दो ना। मैंने लिया, वो बेटे को लेके यहाँ पे आए, आगे उसने AI के अंदर एडमिशन किया। तो आप इस मुल्क का कोई भी बड़ा नाम लें, देखिए ये तो अभी वो जो मुल्क चला रहे हैं ना, उनका भी नाम है, उनके बच्चे भी हमारे पास ही पढ़ते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी का एक खासा है, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ऐसा बच्चा या ऐसा बच्चा या ऐसा बच्चा या ऐसा बड़ा
कोई भी यानी कि असल में ये फील्ड ऐसी है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को देखते हुए कि वसीम मदामी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि यार वो मुझे ना AI सीखनी है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है आप आ जाएं तो अपन बैठ जाएंगे, मैं आपको टीचर से मिला दूंगा। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मुझे अब ये बताओ कि आप AI सीख के आप क्या करोगे। तो उसने एक बड़ी कमाल की बात कही, उसने कहा अफजल भाई अगर ये AI मैंने नहीं सीखी ना तो 18 साल का बच्चा आके मुझे ऑब्सोलीट कर देगा, मुझे बाहर कर देगा कि वो AI के साथ आया होगा और मैं तो एक नॉर्मल उसके साथ बैठा हुआ हूँ। तो जब वो AI के साथ आएगा और मैं नॉर्मल हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो तो मुझे बाहर कर देगा। तो मुझे तो AI सीखनी लाजमी है कि उसको मालूम था कि मेरा एक प्रोफेशनल है, जो भी आज किसी को डॉक्टर है, कोई मीडिया के अंदर है, सबको AI सीखनी पड़ेगी, इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा, हत्ता कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, डेनिम की फैक्ट्री का मालिक है, बहुत बड़ा काम है, इस मुल्क का सबसे बड़ा काम है ना, और वो अरबपति है या खरबोपति होगा। उसने मुझे बोला कि यार आप अपने AI के बच्चे लेके आ जाओ मेरे पास, तो मैं आपके पास आता हूँ, हम बैठते हैं, क्योंकि मुझे अब अपना एक्सपोर्ट है ना वो AI के तहत करना है, क्योंकि जो मेरे दुनिया में कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं वो AI का सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा। तो दुनिया को तो समझ पड़ गई है। अच्छा, अब ये ऑप्शन था नहीं, पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा तो पैसे कितने लेगा। हमको ये 1000 रुपए जो आपसे लेते हैं ना, ये भी लेने नहीं थे। हमने कहा चलो 1000 रुपए दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा फील दोगे। 1000 रुपए देखो 2.5 लीटर पेट्रोल आता है, 2.5 लीटर पेट्रोल का यहाँ से जमा जाओगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने कहा भाई हम आपको, हमने हमारी टीम को बोल दिया पूरी AC फैसिलिटी, एयर कंडीशन की फैसिलिटी होगी, हर वक्त इंटरनेट चल रहा होगा, नीचे कोवर्किंग स्पेस है, जिसको बैठ के काम करना है आप काम कर लो, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, हत्ता कि हम तो ये भी कहते थे कि आपके घर का खर्चा भी हम चला देंगे। अगर किसी को कोई भी काम होगा ना तो हम कहेंगे हम कर देंगे, आपने पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है कि पढ़ने के बाद आपने कामयाब होना है। हमें ये मालूम है कि जिसने ये पढ़ लिया ना उसने कामयाब ही होना है, उसको आप कोई रोकेगा ना तो रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि ये वो एजुकेशन है जो कामयाबी की एजुकेशन है। मैं एक बार फिर सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके भी, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और आप दोनों लोगों से बहुत खुशी हुई। सर सलानी अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह से। क्या जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया कि गवर्नमेंट के साथ हमारी कोलैबोरेशन की है, तो क्या सलानी इस तरह सोचिए कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके साथ बिल की AI के साथ कोई गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन हो। लाइक जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि तलाशी गुमशुदा एक एड आता था। अब पूरे पाकिस्तान में तलाशी गुमशुदा के लिए तो बंदा एफर्ट करता है कि अगर बच्चा मिसिंग हो गया है, तो इस तरह की कोई कोलैबोरेशन हो कि AI के जरिए और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी करके कोई ऐसी कोलैबोरेशन हो जाए जिसमें सलानी हेल्प करे और एक सोशल जो है ना चेंज लेकर आए। तो क्या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, ये बताता हूँ। अच्छा, ये माइक चल रहा है कि नहीं चल रही? नहीं, ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। कहाँ गया होगा? चल रहा है। अच्छा नहीं है, ये है ना, इसको 2 मिनट के लिए बंद करना। तो फिर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करता। अभी एक आप रिकॉर्ड छोड़ो। अच्छा, सिलसिला ये है कि आज है ना, मैं आपको ऐसे किसी मैंने वो भी बंद कराया, आज खुशी की बात बताता हूँ कि आज हमारी सुबह मीटिंग होती है, कभी यहाँ पे होती है, जो मैंने इनको बुलाया ना मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग है ना, तो जो आप जितने लोग हैं ना इसी एज के, आपकी भी बात बहुत अच्छी है, आपके साथ भी मिलकर मजा आया समझे। लेकिन ये है कि जो बच्चे हैं आपकी उम्र के भी, आप और मैं शायद हम उम्र हो गया, मैं थोड़ा बड़ा हूँगा आपसे, और 28 साल का, 25 साल का, 24 साल का। तो मैंने तो बोला जो 17 साल का बच्चा होगा ना वो मेरे को मीटिंग में चाहिए। हमारी टीम को बोला, तो उन्होंने कहा यदि 17 साल का बच्चा, इसको तो कुछ सब मालूम ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो मीटिंग में चाहिए, क्योंकि दिमाग तो इसी के पास है। हमारे दिमाग तो एक बड़ी उम्र के हो गए हैं ना। लेकिन देखो ये एज ब्रैकेट के लड़के मीटिंग के अंदर चाहिए। अच्छा, मीटिंग का मतलब है कि कोर मीटिंग, इसके डिसीजन होंगे सलानी में IT में करना क्या है। ये जो जिस मीटिंग में बैठा होगा ये कोर मीटिंग है, इसके अंदर ही फाइनल डिसीजन है। तो आज सुबह की मीटिंग थी ना, तो आज इतने हमने एक और जगह रखी थी सुबह 11 बजे, जो हमारा STL है, सलानी टेक लिमिटेड, उसके अंदर मीटिंग थी। तो सारा बच्चा बैठा हुआ था, सबने अपने अपने आइडियाज दिए। तो हम जो है ना इस मुल्क को हमने कहा कि यार हम STL बनाते हैं, सलानी टेक। ये अभी एजुकेशन देते हैं, इसके बाद नीचे बूट कैंप में लड़का जाता है, बूट कैंप में 6 महीना हमारे साथ होता है, उसको सैलरी भी देते हैं हर महीने। अच्छा, वो हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम उसको पैसे देंगे, यानी कि 25,000 रुपये देते हैं पॉकेट मनी। फिर 25,000 रुपये वो लेगा, चलता रहेगा,
तो 6 बजे उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। अरे बेशुमार काम है इस फील्ड में और लड़के ही नहीं है। अच्छा उसके बाद है ना, उसमें से हम कुछ लड़के सेलेक्ट करके STL में ले लेते हैं। सेलानी हमने अपनी टेक्नोलॉजी की कंपनी बना ली है सेलानी ने। अब सेलानी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अब उसके अंदर जो लड़का बैठा हुआ उसको हमने कहा कि यार क्या बनाओगे, तो मैं हमारा देखिए हमारा ताल्लुक सभी से होता है ना, हम वेलफेयर के लोग हैं, हमारा ताल्लुक सभी से होगा। हमारे अंदर हम होते भी थोड़े से ना डिप्लोमेटिक है। आपके साथ बैठेंगे तो आप हो जाएंगे, इस बच्चे के साथ बैठेंगे बच्चे, कोई के साथ बैठेंगे फौजी हो जाएंगे, पॉलिटिशियन हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ कि यानी कि हमारा काम तो डिप्लोमेटिक है ना, क्योंकि हम तो किसी भी उसके साथ नहीं है ना, हम तो सभी के साथ है। मुसलमान बैठा हुआ मुसलमान के साथ, हम बैठा हुआ तो जैसा वो कह रहा है वैसा कर देंगे, यानी कि जो शरीयत हमारी इजाजत देती है जैसा वो खाना बोलेगा। लेकिन हमारा ये भी एक वो है शरीयत के मुताबिक, लेकिन हम उसको भी फील नहीं होने देंगे कि यार तेरा हमारा सिलसिला अलग अलग है, ना घोड़े खाने का ना मजहब का, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। फिर क्या है कि हम आज FIA को डिजिटलाइज हम कर रहे हैं, FBR को डिजिटलाइज हम कर रहे हैं, SBCA को डिजिटलाइज हम कर रहे हैं, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को डिजिटलाइज हम कर रहे हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसको डिजिटलाइज हम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ले लिए। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेने की वजह थी कि हमारे लीडर ने तो उनको बोला है कि यार सबसे पहले तो है ना मुल्क को सही कर दो, सबसे पहले तो इसको सही करो क्योंकि ये जो वतन है इससे हमें प्यार है। तो जब कोविड आया ना, तो कोविड के अंदर हम गवर्नमेंट ने बोला राशन देना है, तो हमने कहा ठीक है। तो सिंध गवर्नमेंट ने बोला, हमें CM ने बुलाया, मुझे सईद गनी ने फोन किया और बोला वो CM आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं हमारे बशीर बाबू साहब गए, ये 17 फरवरी की रात को फोन आया था, 18 फरवरी की सुबह 2020 को हम CM ने कहा 20 लाख राशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने, लेकिन वो अकेला सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, सारी NGOs आ जाए, सब आ जाए, हम सब मिलके सिंध गवर्नमेंट पैसा दे, सब मिलके करेंगे ना। मैंने ये तो 20 लाख राशन हम अकेले ही कर देंगे। तो वो तो वहीं पे समझ के ठंडे हो गए। अच्छा उनको मालूम था कि हम इस मिजाज के, हम थोड़े से चैलेंजर भी ना, हम एग्रेसिव भी, हम कहते हैं सारा काम हम कर देंगे। हम तो उस मुल्क को बोला IT का सारा निजाम हमारे पास है, ये सारा काम हम कर देंगे, जो हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है ना वो सारा काम सेम एज इट इज हम कर देंगे। अच्छा हम ये अज़म लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने कहा 10 लाख को कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर वो कोई डबलिंग हो गई, एक ही आदमी 2 राशन लेंगे, हमने कहा उसको भी डिजिटलाइज कर देंगे कि वो एक आदमी 2 राशन ले जा भी नहीं सकता है, उसकी भी ऐप बनाएंगे। फिर हम ऐप तमाम ही, अच्छा हम NGO से भी हाथ मिला लेते हैं सबसे कि रात को हम भी पार्टनर हो गए, मिलकर काम ही करना है ना मुल्क का, तो अब हम सब मिलकर कर लेते हैं। तो हम NGOs को भी अपने साथ ले लेते हैं और वो भी हमारे लूप में आ जाते हैं। फिर हमने शेयर कर दी, हमने कहा भाई ऐप के अंदर आपने अगर इसको राशन दे दिया ना, मैं इसको जैसे देने लगूंगा अंदर आ जाएगा, इसको दे दिया हम लोग देंगे। अब 2 भाई उन्होंने कर लिया, तो दूसरी बात है कि एक शनाख्ती कार्ड को दोबारा नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से तलाशी गुमशुदा, इसी तरीके से ये आपने अच्छी ऐप बताइए। जो सोशल इश्यूज है ना, उसमें चैलेंजेस तो पुराने चले आ रहे हैं, मगर अभी नई सोच आ रही है, नए जैसे आपने कहा नए बच्चे आ रहे हैं, तो नई सोच के साथ आ रहे हैं। अब किसी का बच्चा अगर कोई गुम हो जाता है या कोई हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, उसको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है कि वो फला दफ्तर जाए, फला चीज़ दिख रहे, तो उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि विदिन अ सेकंड जो है ना वो हॉस्पिटल में वो सर्कुलेशन हो जाए, इस तरह की कोई चीज़। अच्छा इसमें सिमें आ जाती हैं बच्चे के साथ सिम लगी, दुनिया में होता है कि इसके मॉड्यूल्स बहुत सारे। अच्छा अब वो कैसा मॉड्यूल, यानी कि इसमें हमारे पास आप कोई भी चीज़ बोलोगे ना, हमारा रोज का ये काम है ना, हमारे पास आइडियाज होंगे इसके। गवर्नमेंट भी जब कोई सोलर चेंज हमें बुलाते हैं, आइडियाज देते हैं, इसमें यूँ कर लो, इसमें यूँ कर लो। FBR वाला परसों तरसों आए हुए थे ना, तो बोला हमें यूँ प्रॉब्लम हो रही है, हमने कहा ये सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उसमें ये कि आप भी अच्छे हो जाओ, हम भी अच्छे हो जाए। ये नहीं कि आप कोई सिलसिला रखो और हम सही हो जाए, ये कैसे होगा? आप बात समझ रहे हैं ना? तो अब ये है कि उनको भी सही करना है, हमने भी सही होना है, हम ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जहाँ तक सोशल इश्यूज है ना, अब कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है, आप खुद उठवा दो यार, कहीं पर ढक्कन नहीं लगा हुआ, आप लगवा दो। लेकिन मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब मैं बोलूंगा नहीं यार ये जो मेयर कराची है ना, ये ही सब करेगा, ये कैसे होगा? ये 4 करोड़ आवाम का शहर है, यहाँ पर ये मुमकिन नहीं है कि सब काम गवर्नमेंट ही करेगी। जो आपके जिम्मे वो आप कर लो, क्योंकि इखलाकियात मामला ये हमारे दीन में भी है ना।
आपने आपका पड़ोसी आपसे खुश होना चाहिए, आपके वालिदैन आपसे खुश होने चाहिए। मैं दुनियावी आदमी हूँ, मैं दुनियावी कारोबार करता हूँ ना, तो मुझे कोई कहता है इससे पार्टनरशिप करनी, मैंने कहा देख लिया इसके माँ बाप तो इससे राजी है ना, ऐसा ना हो इसके माँ बाप इससे राजी ना हो, इसको मेरा पार्टनर नहीं बना देना, लॉस है। और सिर्फ इसकी माँ भी इससे बहुत राजी, इसकी माँ है सिर्फ वो बहुत राजी है ना इससे, इसको किसी भी गाँव में पार्टनर दे दे। समझ रहे हैं? ये कुछ भी नहीं करेगा ना तो इसको 20% का पार्टनर ले लो, क्योंकि इसका जो दुआ का सिलसिला है ना ये हमें 80% जिता देगा, हम तो नफे में ही हैं। तो हमको मालूम है कि यार नफा है किससे। अब जैसे कि आप लोग जो भी अपना, चलो आज तो ये एक वर्कशॉप हो रही है, वरना जिंदगी में आपने क्या किया, 4 लोग पार्टनर हो गए। जो भी हम जो एक क्लास के अंदर को मोटिवेशन स्पीच देते हैं, मैं कहता हूँ यार 4 लोग पार्टनर हो जाओ इस बिजनेस में भी। अब आपने मोबाइल वेब एंड ऐप सीखी, तो आप 4 लड़के जो जिसकी चारों की फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आप 4 लड़के पार्टनर हो जाओ, अपना काम शुरू करो। अकेला अगर काम शुरू करता है तो किसी भी सफर में कहीं पर भी थकता है, वो किसी से मशवरा करता है, तो मशवरा देने वाला अगर मुखलिस नहीं होगा, उसको मशवरा अच्छा नहीं देगा, वो पीछे रह जाएगा। तो 4 पार्टनर होंगे ना, तो एक कमजोर भी होगा ना, तो 3 उसको लेके चल पड़ेंगे। यानी कि अगर एक गाड़ी के अंदर एक टायर में हवा कम भी होती है ना, तो सब मंजिल तक पहुंचा देती है। तो अभी मिसाल अभी अच्छी है ना हाथों हाथ दे दी। तो ये सफर है, पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामी जिंदाबाद। मीटिंग में जाओगे किस चीज का? बूट कैंप स्टूडेंट थे, आपने नया स्टार्टअप शुरू किया, अकेले हैं तो है ना, आप है ना ये क्लास खत्म हो ना तो नीचे आइएगा ना, मैं आपको 5-6 लोगों से मिला दूंगा। अब आप अकेले हो, ठीक है, आपने कोई पार्टनरशिप नहीं की, वरना पार्टनर कर लो। अच्छा अब समझ लो इस सफर में हम आपके पार्टनर है बगैर नफे के। आपको कोई भी काम आप हमसे पूछिएगा, हम आपको इसके अंदर सहूलत भी देंगे। एक जमाने में मैं एक मोहब्बत वाली बात बताता हूँ, शुरू के हमारे लड़के होते तो हम उनको बोलते थे कि अगर आपने अपना काम शुरू किया है ना, तो उस वक्त तो लोग ऑफिस वगैरह रेंट पे लेते थे, हम लोग कहते हैं रेंट पे ऑफिस ले लो, उसका भी रेंट हम दे देंगे, ये जो सिस्टम डालने हैं 3-4 के पैसे हम दे देंगे, तो 6-7 लाख रुपए लगेंगे, तो मैं आपसे 5 साल बाद वापस ले लूंगा। नहीं पहले तो हम ये फैसिलिटी भी दे देते थे। हम चाहते थे कि यार हर एक, यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि हर एक आदमी अरबपति बन जाए, और हमको आपकी चाय भी नहीं पीनी है, ये भी बता दो। क्या उसमें बोलोगे ना, देखो हम पक्के व्यापारी, हम बोलेंगे 100% नफा उसी से लूंगा जो सही से नफा देगा। समझा? दुनिया के आदमी से नहीं लूंगा, ये तो थोड़े बहुत दे देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो लेना है ना उससे ले लूंगा, और देना है तो दे दूंगा। तो हमने ये बहुत सिलसिले किए हैं ना, लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो दे देंगे। अगर लड़का स्मार्ट है ना तो हम सब काम कर देंगे। हम आपको समझ लो कि आपको दिमाग दे देंगे कि आपने कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम आपको STL में बिठा देंगे, वहां से 2 पार्टियां दे देंगे, पार्टी बताता हूँ तो कस्टमर इनको ऐप बना के दो, हम आपको Fiverr पे Upwork पे रजिस्ट्रेशन करा देंगे, यार यहाँ पे रजिस्टर, हम आपके लिए सारे वो टूल्स जिसमें हमारे जेब के पैसे लगने को लगा के आपको काम करेंगे। हम चाहते हैं आप अरबपति बनो। और देखिए एक और बात बताऊं कि मोबाइल वेब एंड ऐप का एक लड़का है, मोबाइल वेब एंड ऐप इसने 2018 में हमारे पास से सीखी थी, उसके पास इंटरनेट के पैसे नहीं थे। 2018 में इंटरनेट के पैसे नहीं थे। फिर वो आगे बढ़ा, सफर में आगे बढ़ा, वो सुबह है गिग्स ऑफ कोलाची, GEEKS गिग्स ऑफ कोलाची के नाम से इसका शहर फैसल पे ऑफिस है। आज की तारीख में, थोड़ी टाइम पहले से बताया था, तो पता नहीं कितने कमाता होगा, $1.5 से $2 लाख महीना कमाता है। $1.5 से $2 लाख महीना। अब इस मुल्क में कोई ये कहे ना कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे तो उसके पास भी नहीं थे। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 1998 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2018 की बात कर रहा हूँ कि 2018 में उसने कहा कि यार मेरे पास इंटरनेट के पैसे ही नहीं है ना। थोड़ा टाइम हुआ तो सिस्टम उसने भी 3-4 पार्टनर किए, ऑफिस शुरू कर दी, करते इसके ऑफिस तो मुझे लड़के बताते हैं क्या ऑफिस है इसका, क्या बड़ा स्टाफ है इसके पास, जिसके पास 2018 में इंटरनेट के पैसे नहीं थे। हमारे पास ही सीखा है, और आज $1.5 से $2 लाख का महीना कमाते थे। आया ना, मुझे बताया कि $1.5 से $2 लाख महीना कमाता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो हमारा बच्चा $1 लाख कमाने के बाद बोल रहा है मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गया। तो मैंने उसको बोला था तुम $1 मिलियन के आदमी हो, अब आप चलो $1.5-2 लाख कमा रहे हो,
लेकिन आप हो तो $1 मिलियन के आदमी। अच्छा, अब $1,00,000 का मतलब है 3 करोड़ रुपए हो तकरीबन, $2,00,000 का मतलब 6 करोड़। वो 6 करोड़ का 6 करोड़ महीना कमा रहा एंड हो गया ना। लेकिन मैंने उसका दिमाग और ऊंचा कर दिया। इफ यू वांट टू बिग थिंक बिग, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपकी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। आपकी सोच उतनी ही रह गई ना, तो वहां तक 1.5-2 लाख पे रहेगा। मैंने कहा नहीं, आप तो $1 मिलियन के आदमी हो। अब वापस सीढ़ी उतरा होगा और सोचना शुरू कर दिया होगा, समझ रहे? तब इसका मीटर वापस चलना शुरू हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सब करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो हम यानी कि एक आदमी यहाँ तो $1,000-2,000 बच्चा कमा लेता है ना, तो $2,000 कमा रहा हूँ, 6 लाख हो गए तो बस है ना, बहुत है। तो बोलेंगे भाई बेसिकली आपके लिए 6 लाख बहुत है, हम तो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना। ये हमारी सैटरडे की मीटिंग होती है, मैंने एक नाम दिया था इनको, देखा सैटरडे इज द कंट्री डे। सैटरडे है ना आपका कंट्री डे, मैंने हमारी पूरी टीम को बोला कंट्री डे ना, तो अभी कोई बुला रहा है, दोस्त आ रहा है, यार है, कुछ भी नहीं, सैटरडे कंट्री डे है। जो कंट्री की डेवलपमेंट है ना, ये करेंगे सैटरडे के दिन। तो ये सोच लगा दिए, फॉर्म को डगर पे दे दिया। ये सब हमारे मौलाना बशीर फारूक साहब के विजन है, उनकी एक सोच है। तो वो जो सोच है ना, वो आगे जिता रही है। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आप भले इस क्लास खत्म होने के बाद नीचे आइएगा, उनको तमाम टीचर से मिलाइएगा, वरना तो नेक्स्ट सैटरडे वापस यहाँ पे आइएगा। तो मैं सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ बैठा होता हूँ ना। हम बैठेंगे, हर 2-3 सैटरडे आ जाए, हम आपको इंशाल्लाह सेटिंग बना देंगे। आपकी कामयाबी हमारे जिम्मे हो गई इंशाल्लाह, पर पूरी कोशिश है। और आपको पार्टनर की तरह लगा सर बहुत शुक्रिया सर, मैंने भी स्टार्टअप किया, हम दोनों ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया। इसको पकड़ लिया ना आपने, आप कामयाब हो गए, आपकी कामयाबी हो गई है। इन्होंने इसको पकड़ लिया है। तो आपने कर लिया है ना, तो अब ये हो जाएगी। हम आप भी बैठ जाएंगे, आप तो जीत गए, मेहमान हो। हाँ देखा, ये मेहमान है। अभी थोड़ी ना शुरू की, तो पहले की know this person, अफजल भाई? I believe जो सिर्फ सलानी पढ़ रहे वही जानते हैं। Yes. बाकी के अंदर अफजल भाई इज बोर्ड मेंबर एंड द हेड ऑफ सलानी मार्केटिंग ट्रेनिंग, और ये यहाँ के पूरी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके एक ट्रस्टी भी हैं, किस नाम से? बोर्ड मेंबर भी हैं। नाम? शीशा एक बार बताया था, सलानी मार्केटिंग ट्रेनिंग में जितना भी सिस्टम चल रहा है वो अफजल भाई। So just for the introduction. से अब हमारे पास आई बिलीव टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया, तो मैंने तो स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे। खैर आप कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको करें, ठीक है। और हमारे जो मेन टॉपिक है खास तौर पर उसको अच्छा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मास्टर प्रॉम्प्ट। अब हमने नोट कर लिया आपके पास जितने भी ये जो टूल्स हैं एआई के, क्लाउड हो गया, जेमिनी, चैटजीपीटी, आप इसको कभी-कभार प्रॉम्प्ट दे दो तो आपको कभी-कभार ये आइडिया होता है। मैंने सोच के इसको ये बोला था, तो मेरे ध्यान में ये था कि यार मैं इसको जब ये चीज़ बोलूँगा ना तो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल के देगा। लेकिन जो उसने आउटपुट निकाल के दिया, या तो वो एवरेज आउटपुट है या बिलो एवरेज आउटपुट है। तो इसके अंदर एक चीज़ हमारे पास जो यूज़ होती है वो खास तौर पे जो हमारे मोबाइल के बच्चे हैं या जो एआई पढ़ते हैं, उस चीज़ का आइडिया होगा कि इस चीज़ को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो आप बेसिकली मैसेज दे रहे हो, जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो आप उसको इतना अच्छा डिफाइन करके दे रहे हो क्योंकि एलएलएम को इतना अच्छा समझ में आ गया क्या उसने आपको बेहतरीन किस्म का जो है ना वो प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। और अगर आप उसको एक सही प्रॉम्प्ट दोगे तो एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट होगा और एक जो एफिशिएंट प्रॉम्प्ट का आउटपुट होगा उसमें एटलीस्ट 40 से 50% का डिफरेंस आता है। सही है। अच्छा, अब इसके लिए क्या चीज़ है? इसके लिए एक आदि कह लो कि एक मैंने ऐसी चीज़ रेडी करी है कि जिसको आप किसी भी प्रॉम्प्ट जो आपके हैं एआई के, चाहे वो चैटजीपीटी हो, क्लाउड हो, जेमिनी हो, उसके अंदर आप जाओ, उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट एक दफ़ा आप डाल दोगे, उसके बाद जब भी आप जाओगे आपको सिर्फ उसको बोलना है कि भाई मुझे इस चीज़ के हवाले से एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बना के दे दो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बना के बेहतरीन प्रॉम्प्ट दोगे। देन जब आप उसको यूज़ करते हुए आप कोई चीज़ पूछोगे उसी टूल से, तो आपको देखो कि आंसर के अंदर कितना डिफरेंस है। अब ये चीज़ होगी किस तरीके से, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब अगर आपसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपको मैं चैटजीपीटी पे आता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। सही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मास्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इस मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर जब मैं जाऊँगा .com में
अभी वेबसाइट नहीं बनी स्टूट किया। अब ये चीज़ मैंने यूज़ भी कहाँ पे करी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट ये मैंने शुरू कहाँ से करी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसके लिए प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ये भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपको भी इसी तरीके से करना है, आपको ChatGPT में जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सही है। और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको नाम दोगे आप, जो भी आपको मास्टर प्रॉम्प्ट का नाम देना है, जो भी नाम देना है, और उसके अंदर जाके एक बार आप इसमें प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दोगे, और उसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसके अंदर आओगे और इसको यूज करोगे। अच्छा, वंस आपने एक दफा ये इसको प्रॉम्प्ट दे दिया और उसके अंदर फीड कर दिया ना, तो जब भी आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, तो यहाँ पर आप आओगे। जैसे मैं यहाँ पर इसके पास आता हूँ, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ हाय। अभी देखिएगा मुझसे पूछेगा क्या। तो ये इसने बोला कि भाई मैंने इसको अपने एजेंट को नाम दिया, बेसिकली एजेंट बनाया हुआ छोटा सा। अगर मैं नॉर्मल लोग भी, हालांकि एजेंट है नहीं, लेकिन मैं इसको अभी एजेंट कह देता हूँ कि मैंने इसको एक अपने एजेंट को नाम दिया प्रॉम्प्टी के नाम से। और इसको मैंने बोला है, इसने मैंने जैसे इसको हाय बोला, इसने कहा कि भाई आप मुझे बता दो कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे अपना प्रॉम्प्ट जॉब बनाने वाले हो मुझे यूज करके। ChatGPT होगा, क्लाउड होगा, जेमिनी होगा, कोई और यूज करना है। और प्रॉम्प्ट का स्टाइल क्या चाहिए, डिटेल प्रॉम्प्ट दूं या बेसिक प्रॉम्प्ट बना के दूं, ठीक है। तो उसने मुझे एग्जांपल भी दी कि भाई आप मुझे इस तरीके से बता देते ना, डिटेल यूजिंग ChatGPT राइट मी अ मार्केटिंग ईमेल, या बेसिक यूजिंग क्लाउड हेल्प मी विद माय रेज्यूमे। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉम्प्ट जो मैंने ऊपर वाला जो मेन प्रॉम्प्ट है ना, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये भी आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये मास्टर प्रॉम्प्ट के नाम से यहाँ पे इसके अंदर फाइल बनी हुई है, उसके अंदर स्टेप भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको क्लाउड में करना हो या ChatGPT में करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। हाँ, क्लाउड में आपको दिखा देता हूँ। क्लाउड के अंदर मैंने इस तरीके से मास्टर प्रॉम्प्ट के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट, अच्छा एक प्रोजेक्ट के बगैर नहीं होगा कि डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओ, न्यू चैट खोलो और यहाँ पे जाके एक दफा लिख दो, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको एक प्रोजेक्ट बनाने क्लाउड के अंदर भी और ChatGPT के अंदर भी। उसके बाद आप इसको जब भी हाय बोल के इसको कॉल करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको बेसिक प्रॉम्प्ट दूं या डिटेल प्रॉम्प्ट दूं, और इसके साथ साथ आपको ये भी पूछेगा कि आप ये बता दो कौन सा टूल यूज करना है, क्लाउड, जेमिनी या ChatGPT। आप उसको बताओगे, आगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे जो कि आप नॉर्मली पहले जाके लिख देते थे प्रॉम्प्ट में। देन फिर जो आपको आउटपुट देगा ना, आपको वो आउटपुट उठाना है और फिर जाके ChatGPT को या जेमिनी को या क्लाउड को देना है। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा ना, आपको तो उससे अमेज हो जाओगे कि वो रिजल्ट टोटली डिफरेंट होगा जो कि आप पहले रिजल्ट देते थे ChatGPT से या जेमिनी से या किसी से, ठीक है। फिर मास्टर प्रॉम्प्ट का भी आपके पास उस डॉक्यूमेंट के अंदर चीज आपको मिल जाएगी। आपको उसमें जाना है क्लाउड में, जेमिनी में, और प्रोडक्ट बना के एक दफा उसको पेस्ट कर देना है, और फिर जब भी आपको जरूरत होगी आप उसको कॉल करोगे हाय करके, और वो आपको आंसर दे देगा, सही है। अच्छा, अब एक और चीज होती है जो खासतौर पर मैं बोलूँ कि मार्केटिंग के बंदे हो गए, सेल्स के बंदे हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, उनके लिए हमेशा एक चीज की प्रॉब्लम रहती है कि यार हमें काम तो बहुत अच्छा आता है। टेक के भी बंदों की बात करूंगा, यार काम तो बहुत अच्छा आता है, आप प्रेजेंटेशन बनानी है क्लाइंट के लिए, सही है, या बोर्ड मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, सेल्स की मीटिंग में प्रेजेंटेशन बनानी है। डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरा रेडी है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं उसका मुझे नहीं आता है, तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगी। तो भाई मैंने उसके लिए 2 टूल्स ढूंढे हैं आप लोग के लिए। एक का नाम है जेनस्पार्क AI और एक का नाम है क्रॉनिकल्स AI। ये तो मैं कहता हूँ सब बंदे आगे सिर्फ नाम भी नोट कर ले तुझे। मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे जितने बॉयज बैठे हैं ना, खासतौर पर जो फ्रीलांसर हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड पढ़ रहा है, उनके लिए 2 टूल आपको बहुत काम करेंगे, जेनस्पार्क AI और क्रॉनिकल HT। इसके ऊपर आप जाओगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने डॉक्यूमेंट उठा के फेंकना, सही है, और आपने बोलना है कि भाई मुझे इसकी एक प्रेजेंटेशन बना के दे दो। अच्छा, इवन आप ये भी बता सकते हो, अगर आप कोई कलर थीम फॉलो करते हो ना, कि बहुत सारे लोग जो इनका कोई ब्रांड होता है, उनका एक लोगो होता है, वो कहते हैं यार इसी कलर थीम का अराउंड कुछ बन जाए, जो भी चीज़ बन रही हो। आप जाओ उसको अपनी कलर थीम बता दो, अपना ब्रांड गाइडलाइन बता दो, ठीक है, अपना लोगो दे दो कि भाई इसके अंदर जो कलर यूज हो रहा है ना उसी को प्रेजेंटेशन में यूज करना, तो वो उस चीज़ को भी वहाँ तक वो करके आएगा और आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना कर देगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों उसके टूल हैं प्रेजेंटेशन बनाने के, अलग अलग टूल है, अलग अलग कंपनी कंपैरिजन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बस मुझे एक चीज़ कंप्लीट करना, फिर मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है किस हवाले से। अगर आप ये देखें ऊपर आपको URL नजर आ रहा होगा, जेनस्पार्क को यूज करते हुए मैंने एक जो अगर मैं बिजनेस से कोई रिलेट करते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, आई बिलीव सर आप दोनों को आइडिया हो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का, अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हैं तो उसको यूज करते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था, मैं एक बिजनेस के ऊपर स्टडी कर रहा था 1 साल पहले, तो उसके बाद मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट पड़े थे कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी होती है, मतलब उसके अंदर पूरा डाटा था जो मैंने रिसर्च करी था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में मैंने उसको दिया, मैंने कहा मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बना के देता हूँ। अब सी द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग द टूल डज इज
कि भाई उसने एक ही चीज़ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया भाई, जस्ट बाय द मैंने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया था और उसने ये जो है ना मुझे पूरा का पूरा ऐसा रेडी करके दे दिया कि अगर मैं कल को इसको कंपनी के पास लेके जाऊँ ना और उसको बताऊँ कि भाई ये आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और मैंने इसका ये आपके लिए ये डाई बनाया है, तो कंपनी इसी बात पे बिक जाएगी यार आपने एक तरह की डिटेल स्टाइल प्रेजेंटेशन बनाई। और हालांकि मेरी इसमें मेहनत है, मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो डॉक्यूमेंट भी तो 20-25 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, बट उस डॉक्यूमेंट को इतना ज़्यादा ग्राफिकली और विजुअली प्रेजेंट करते स्टूल ने, तो मैं तो खुद इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसको हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। तो ये अगर हम दूसरी बात करें इसी तरीके से क्रॉनिकल्स की, ठीक है, जो क्रॉनिकल्स H2 है उसकी भी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। आई बिलीव सेम डॉक्यूमेंट की मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी दोनों टूल्स को कंपेयर करने के लिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ेगा वही होनी चाहिए, बट देख लेते हैं कौन सी वाली है। सेम है, वो भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू थी, ये भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, तो दोनों ने मुझे बहुत हद तक बना के दी है। उसका जो बेसिकली सेंस था बनाने का वो थोड़ा सा बिजनेस सेंस था, तो अगर आप प्रेजेंटेशन में देखोगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी, तो उसके अंदर बार चार्ट्स ग्राफ्स वगैरह, तो उसने बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अडॉप्ट करा है। अगर मैं क्रॉनिकल्स की बात करूँ तो उसने एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अडॉप्ट करा हुआ है। ये पूरी प्रेजेंटेशन इसके अंदर मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दिया, डॉक्यूमेंट दिया कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दो और पूरी प्रेजेंटेशन मुझे रेडी करके दे दो, सही है। अच्छा, इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, कलर चेंज करना है, लोगो डालना है, एक्स वाई जेड जो भी आपको करना है। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दे रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन को रिमिक्स कर देता हूँ, उसकी थीम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है, थीम कौन सी रख दूँ, करंट थीम कौन सी ले लूँ, या आप मुझे यहाँ पे बता दो, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है तो बैकग्राउंड मुझे बता दो, बैकग्राउंड कुछ और डाल देता हूँ। बट अब ये भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना रहा है और वो भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना रहा है। अब जो आप लोगों का सवाल हो गया, दो तो चलो टूल्स बता दिए प्रेजेंटेशन बनाने के, आप ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक चीज़ जो मैंने देखी दोनों टूल को यूज़ करते हुए, ये तो अभी दोनों केसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा 20-25 पेजेस का डॉक्यूमेंट दिया और उसने जो है ना ये दोनों टूल्स की प्रेजेंटेशन बना के दी। बट अगर मुझे किसी ऐसे टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें मेरे पास कोई डाटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, सही है, मेरे जहन में आया कि यार मैं एक टॉपिक आया मेरे जहन में लेट से ऑगमेंटेड एआई, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिसर्च भी नहीं करूँ, मुझे डॉक्यूमेंट भी बनाना नहीं पड़े, मैं बस डायरेक्ट जाऊँ और मेरे पास उसको ऐसा टूल मिल जाए कि उसको बोलूँ कि यार इससे रेलिवेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की प्रेजेंटेशन है ना मुझे खुद ब खुद बना के दे दो। तो उस मैंने दोनों पे ट्राई करा, लेकिन उसके अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला वो मुझे मिला जेनस्पार्क से। इसका एक वो है मूड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से आपको मिलेगा जब भी आप जेनस्पार्क यूज़ करोगे। यहाँ पर इसके अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पर इनका एक वो है मॉडल है या एजेंट है, उसका एजेंट कह लें, ये भी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नाम है डीप रिसर्च। आप डीप रिसर्च का मॉडल सेलेक्ट करोगे, आप उसको बोलोगे मुझे इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के दे दो, इतने पेजेस की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके अंदर ये पॉइंट्स होने कवर कर लेना, ये मार्केट्स कवर कर लेना, वो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें बना के दे देगा। क्लॉ का मतलब क्या होता है? क्लॉ का मतलब अगर आप डीप रिसर्च का वो यूज़ करोगे, मैं आपको एक टर्म है जो कि ओपन क्लॉ ने स्टार्ट करी है, तो बहुत सारे लोगों ने क्लॉ बना दिए, उससे बहुत सारे वर्जन्स बना दिए। टॉपिक में आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन खुद बना के वर्जन मेरा भी शायद पहले उसी दिन अपने ट्यूटर क्लॉ आप बनाया। देखें ये जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर बहुत ऑलमोस्ट हर टूल के अंदर जब आप यहाँ साइन अप करोगे तो कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री मिलेंगे। फिर मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि जितने टूल मैं आपको बता रहा हूँ आप सबकी सब्सक्रिप्शन ले लो तो कोई $1000 के करीब आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन बन जाएगी भाई। तो जो टूल आपको लगेगा आपके यूज का है तो लो, वरना मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बताई जो कि फ्री है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ प्रेजेंटेशन की, तो क्रॉनिकल्स और ये जेनस्पार्क जो है आपको फ्री सपोर्ट कर देंगे। अब एक और मैं आपको इसका हैक बता देता हूँ। क्या है कि आपने इसको यूज करके प्रेजेंटेशन बना ली, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करने जाओगे ना तो ये आपको बोलेगा कि भाई पहले पेमेंट करो। आप क्या करो, आप इसके स्क्रीनशॉट लो, कैनवा पे जाओ, प्रेजेंटेशन बना लो स्क्रीनशॉट से, बढ़ाइए भाई। हम तो फ्रीलांसर है भाई, हम तो ऐसे ही काम कर सकते हैं भाई, सही है। $100 सब्सक्रिप्शन तो नहीं दे सकते भाई, और पाकिस्तानी होने के बाद टूल के लिए पैसे भर दिए तो फिर तो मतलब मैं कहता हूँ बेइज्जती है ना। हाँ कोई ऐसा टूल हो जो बहुत ही ज़रूरत हो तो आप दे दो भाई, लेकिन पाकिस्तानियों का जुगाड़ ना, ये तो मतलब एक ना समझ में आने वाली बात है ना, सही है। 5 अकाउंट अच्छा, अब इसके साथ साथ आप एक और चीज़ से कनेक्ट करते हो तो हमने देख लिया कि ये दो हमारे पास टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन मॉडल है। वर्ड वगैरह किसी ने भी तो बना सकते सेम चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड और जेमिनी से।
जेमिनाई के अंदर हमारे पास एक मॉडल होता है, Canvas. हो सकता है आप लोगों ने देखा हो सकता है, Canvas मैं आपको दिखा देता हूँ। जेमिनाई के अंदर हमारे पास एक मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कल रात को बैठ कर आप लोग के लिए एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, मैंने कहा चलिए आपको विद इन सेशन में दिखा दूंगा। ये वाला यहाँ पे जेमिनाई के अंदर आप आओगे, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। जेमिनाई के अंदर आप आओगे, प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास एक मोर टूल बल्कि नहीं, आपके पास एक ऑप्शन आता है कैनवस का। कैनवस आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपके पास अगर आपने गूगल डॉक बनाया हुआ तो डायरेक्ट आप अटैच कर दो, गूगल डॉक का लिंक दे दो उसको, वरना ड्राइव से जाके क्योंकि जेमिनाई गूगल का प्रोडक्ट है, आप जाके डायरेक्ट ड्राइव से अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, जो आपके यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐड ड्राइव वाला। उसके बाद मैंने उसको सिंपल बोला था कि भाई मुझे क्रिएट अ स्लाइड डेक फॉर द डॉक्यूमेंट, और ये वो डॉक्यूमेंट है जो अभी जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखा दूँ कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो कि सिंपल एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये एक सिंपल मैंने इसको डॉक्यूमेंट दिया था जिसके अंदर टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल से 21 पॉइंट है। अब सी द अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिटेल्स द टूल पुट इट इन बाय सेल्फ। चलिए, अगर मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर पूरी नहीं आ रही हो वो मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं पूरा ओपन कर लूँ, मुझे पूरे हो रहा था, मैं इसको जो है ना एक्सपोर्ट करके वो कर लूँगा। ये देखिए, ये सिंपल जेमिनाई फ्री वर्जन, कैनवस एनेबल करा, गूगल डॉक्यूमेंट अटैच करा। अगर आप गूगल का ही डॉक्यूमेंट जैसे गूगल डॉक होता है, डायरेक्ट ड्राइव से लिंक कर दो, वरना अपना पीडीएफ या डॉक्यूमेंट भी डायरेक्ट इसको जाके दो, कैनवस एनेबल कर दो, बोलो कि इसका स्लाइड है वो बना लो। मतलब जितने भी और यूनिट डायरेक्ट है आपको ये सब इस सेम लेवल की प्रेजेंटेशन बनाने देंगे जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं रिसर्च कर रहा था कि बना सकते हैं नहीं बना सकता, और उसने मुझे इस लेवल की डिटेलिंग इस प्रेजेंटेशन में बना के दी। डिटेल प्रॉम्प्ट से बनाओ, फर्क ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया बात जेमिनाई की। जेमिनाई के साथ साथ हमारे पास एक और टूल आता है, अगर आपको यूज करना है जो कि फ्री है, वो है क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के अंदर भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। क्लाउड की जो प्रेजेंटेशन थी वो आपको दिखाता हूं। मेरे पास क्लाउड की प्रेजेंटेशन बनी है, पीडीएफ की स्किल होती है उसके पास, पीआई का बदल लग रहा है। ये मैंने क्लाउड को यूज करके बनाई थी। सही है, क्लाउड ने मतलब प्रेजेंटेशन बनाई, सब मतलब अच्छी बनाई, मतलब मेरे हिसाब से कुछ इतना कोई बुरा नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ एस्थेटिक्स, ग्राफिक्स, थीम्स दैट जेमिनाई पुट इनटू द एफर्ट्स, तो वो मुझे क्रॉनिकल से क्लाउड से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी क्रॉनिकल और जेनिस्पार्क की तो बात अलग है, वो तो खैर टूल्स हैं प्रॉपर, उनका काम ही सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना, तो उनकी अमाउंट ऑफ डिटेलिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किसमें नहीं, वो तो डाउनलोड का एक्सपोर्ट से मेरा मतलब है डाउनलोड आप करोगे ना अपने पास, एडिटेबल है आप। अच्छा, अब आप जब आपने बना लिया तो आप उसको बोल दो कि भाई मुझे कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीपीटीएक्स में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। सर यस सर। सर आपने कहा था कि मास्टर प्रॉम्प्ट जो डालेंगे वो हमेशा प्रोजेक्ट में डालेंगे, और लेकिन जेमिनाई में तो प्रोजेक्ट का फीचर नहीं होता ना। हाँ, तो उसके अंदर जो मैंने यूज करा था, मैंने डायरेक्ट उसको एक दफा एक चैट बना ली और उस चैट के अंदर मैंने यूज कर लिया। और आगे जेमिनाई के अंदर प्रोजेक्ट भी बना सकते, क्लाउड में और चैटिंग तो बहुत आसानी से बना सकते। तो जेमिनाई के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ही चैट बना ली और उस चैट के अंदर ही बस यूज करता है। लेकिन क्लाउड के अंदर या चैटजीपीटी के अंदर अगर आप करोगे तो इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जेमिनाई फिर भी दे देता है। अच्छा, एक चीज जेमिनाई के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो भी हम टूल की बात कर रहे थे, जो हमने मैंने आपको बताया, इसके अंदर डायरेक्ट आपके पास जो गूगल का प्रोडक्ट होता है स्लाइड्स का, आपने ये बना ली, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू स्लाइड्स करो तो यहाँ पे गूगल स्लाइड्स के अंदर ही खुद ही चला जाएगा, तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई स्लाइड डेक क्रिएट कर दो, वो बना देगा। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट टू स्लाइड्स करो, वो डायरेक्ट आपका स्लाइड्स में आपको मिलेगा गूगल स्लाइड्स में। पोर्टफोलियो बनाया। अब जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से जो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होगी, जो कि हमारे पास वेब एंड मोबाइल के स्टूडेंट्स हैं, बट जो दूसरी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आई बिलीव कि एआई मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ अगर पढ़ाई गई है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई गई तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल एआई स्टूडियो, सही है। जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसलिए वो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि आप उसको यूज़ करते हुए अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट कैसे बना सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो मैंने यूज़ करा जब मैं आप लोगों के लिए सेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने सोचा कि यार मेरे पास आज तक एक मेरी बहुत सारे जो हमारी फील्ड के अंदर लोग होते हैं उनका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, नॉर्मल लोग की रेज्यूमे होती है, ठीक है, रेज्यूमे हमारी भी होती है, बट
आजकल क्या चल रहा है, अगर आप आजकल सीवी की जगह किसी को अपना पोर्टफोलियो का लिंक भेज दो, जो कि हमारे आईबी जो वेब मोबाइल के बच्चे हैं, ये रेज्यूमे नहीं भेजते, ये अपना पोर्टफोलियो का लिंक भेजते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है कि भाई कहाँ पे क्या क्या काम करा हुआ, किस किस तरीके का काम करा हुआ। तो मैंने कहा यार मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं, तो मैं एक बैठा, मैंने कहा यार मेरे पास सीवी तो है मेरी, सही है, बनी हुई थी बहुत पुरानी, फिर मैंने कहा मेरे पास मेरी लिंक्डइन की भी प्रोफाइल है, मैंने क्या करा, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता, अच्छा लिंक्डइन की प्रोफाइल किस किस की, ऐसी बता दो हाथ खड़ा करके, वो सभी की है ना भाई, तो ऐसा तो नहीं है बंदा यहाँ पे इस क्लास के अंदर जिसका लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं हो, तो भाई फिर आप गलत जगह पे आ रहे हो अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है। खैर आप मैंने क्या करा, मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर एक एक्टिव पीडीएफ का ऑप्शन होता है, देखा है सबने, जिसके अंदर आपको पूरी प्रोफाइल डाउनलोड हो जाती है, अगर किसी देखा तो जाकर सर्च कर लेना कि लिंक्डइन की प्रोफाइल को पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करते हैं। मैंने वो अपनी पीडीएफ डाउनलोड करी, मैंने अपनी साइड पे रिसोर्सेज के बटन पे क्लिक के पास, अच्छा उसका भी प्रॉम्प्ट भाइयों यहाँ पर इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये प्रॉम्प्ट मैंने यूज करा प्रोडक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर हो जाएगा जस्ट आफ्टर द सेशन, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मैंने जाकर पेस्ट करा है एंड सी द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग द टूल डज विद माय रिज्यूमे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी एक सिर्फ टेस्ट प्रोजेक्ट था, .com खरीद लिया, सारी एनिमेशन मैंने इसके अंदर एक लफ्ज नहीं लिखा है कोडिंग का, हालांकि मैं खुद कोड करना चाहता हूँ लेकिन मैंने इसके अंदर एक लफ्ज नहीं लिखा है। इसने मेरी रेज्यूमे को उठाया, इसने मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल के पीडीएफ को उठाया और सब कुछ खुद करा। हाँ, जहाँ जहाँ पे इसने थोड़ी सी डिज़ाइन की गलतियाँ करी थी उसको मैंने सही करवा दिया कि भाई इस डिज़ाइन को आप सही कर दो, ये चीज़ आपने ये सेक्शन सही नहीं बनाया, इस सेक्शन को आप सही कर दो, या आप लेट से कोई लिंकिंग सही नहीं हुई, जैसे नीचे लिंकिंग्स हैं, मैंने कहा यार लिंक आपने सही नहीं डाली, ये सही कर दो, नीचे रेज्यूमे डाउनलोड का ऑप्शन डाल दो, बाकी सब कुछ इसने खुद करा है। अब जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेशंस कुछ मैंने ऐसी डाल दी थी टेस्टिंग के लिए, मैंने कहा इनको लिंक कर दो मेरी गूगल ड्राइव के साथ, अगर कोई भी क्लिक कर दो डायरेक्ट मेरी सर्टिफिकेशन खुल जाए, उसने वो भी कर दिया। तो ये सारा मैंने बनाया एक प्रॉम्प्ट से, जो कि मुझे यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट था गूगल एआई स्टूडियो का। अच्छा, ये सारे टूल्स जो है ना लोड होने में बहुत टाइम लेते हैं, बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ मेरा लैपटॉप हैंग नहीं हो, क्योंकि मेरे पास इस टाइम आपको देख रहे हो कितने सारे टैब खुले हैं, सारे वहीं जो सिर्फ अभी आप लिए हुए स्टाइल वाला सब पेमेंट से बनाओ। ये मेरा वो प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट का आपको ऊपर नाम नजर आ रहा होगा, सही है। यहाँ पे मैंने जाके प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट के बाद उसने मुझे पहली बार की रिव्यू दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितनी बार उसको इंजीनियर करा है, या लेट से उसको कितनी बार स्टेप और टेलमेंट का पता चल जाता है, बहुत फर्क है। दो बार बस मैंने उसके अंदर चेंजेस किए, बाकी मैंने उसके अंदर कोई टेलमेंट से चीज़ हाई लेवल की स्टाइलिंग होती है, बोल लो। अच्छा, अब पब्लिश करने के दो सिनेरियोज हैं। आपको अगर पब्लिश करना है तो नॉर्मल आपको यहाँ से पब्लिश का बटन दबाओगे, वो गूगल अपना आपको एक कस्टम तो नहीं, एक डायनामिक लिंक बना के दे देगा, आप उसको यूज करते हो। अब जैसा आपको मेरा दिख रहा होगा, तो मैंने तो अगर आप लोग को मेरे एआई वाले बच्चों को आइडिया होगा, और ये जो मैंने अपने डोमेन परचेस किया हुआ, ठीक है, तो मैंने उसको डायरेक्ट एक हमारे पास एक चीज़ होती है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो, गिटहब आपके पास आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो वो डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड कर देता है, ठीक है। मैंने वहाँ पे अपलोड करके उस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट लिंक अपने जो मेरे कस्टम जो डोमेन प्रोवाइडर था उसको मैंने दिया, और वहाँ से मुझे एक मेरा सारी वेबसाइट यहाँ पर मुझे बन के आईटी वहाँ पे मिल गई। तो अगर किसी को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो भाई प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ होगा, गूगल एआई स्टूडियो के पास जाना, ये फ्री वर्जन है गूगल एआई स्टूडियो में, कोई क्रेडिट नहीं है। वेबसाइट बनाओ, अपनी रेज्यूमे दो, लिंक्डइन की प्रोफाइल दो, तो बोलो कि मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट बना के देगा। जब भी मैंने भी इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करी, आपको पहले दिखा दूँ, फिर कुछ वहाँ खुद जाके कुछ जो है इसके अंदर चीज़ें चेंज करूँगा। तो हम थोड़ा सा मूव हो गया, हमने स्टार्ट करा था बहुत सिंपल सी चीज़ों से, इमेज बन जाते हैं, ठीक है, फिर हम चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाए, फिर हमने प्रोस्पेक्टिंग और ईमेल मार्केटिंग वाला चीज़ें देख ली। अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे, कोडिंग साइड के ऊपर मूव हो गए, सही है। अब हमारे पास दो टूल्स ऐसे और हैं जिनको, अच्छे तो मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई नहीं, गूगल एआई स्टूडियो का टूल आपको पता चल गया। जो एआई अगेन मैं वही बात बोलूँगा, वेब एंड मोबाइल वाले बच्चों को पहले से आइडिया है लवेबल का और gold.new का, याद आइडिया है लवेबल gold.new, सही है। तो ये 5-6 बच्चे जिनको आइडिया है, ये दो प्लेटफॉर्म आपके पास ऐसे हैं, इनके ऊपर रहते हुए आप किसी भी लेवल की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी लेवल की। आज हमारा सेशन था, तो सेशन से रेलिवेंट मैंने सोचा कि यार किस चीज़ की बनाई जाए, मैंने कहा स्टूडेंट पोर्टल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टूडेंट पोर्टल जो डिज़ाइन करा है, ठीक है, बल्कि पहले मैं आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखा देता हूँ कि भाई स्टूडेंट पोर्टल दिख कैसा रहा है डिज़ाइन करने के बाद।
काम कर रहे हैं ये सब चीजें इसने मुझे डिजाइन करके दी है भाई, ये मैंने उसमें एक रुपए का काम नहीं करा है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ डिटेलिंग, अमाउंट ऑफ आपका डेली न्यूज़ हुई मैंने इस वाली वेबसाइट में एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, डिजाइन और कॉन्टेक्स्ट पार्ट, मैंने इसको कोई चीज नहीं बोली थी। मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने इसको बोला क्या था और उसने सारी चीजें खुद डिजाइन करेंगे। सर से वो जो वर्क कर रहे हैं वर्किंग होता है टेबल लवेबल का पूरा, मतलब अटैचमेंट करनी होती है। अब तो सुबह बेस भी आ गया लवेबल में। तो आइडिया नहीं अपने रेवन वाले लोग ये ग्रेस क्यों हो गई है? सारी लवेबल की वेस इनकॉग्निटो नहीं बल्कि यहाँ से। तो अब ये देखें भाई, लॉगिन हो गया, सही है। अच्छा यार ये पासवर्ड की वजह से ये वो हो रहा है। अब ये देखो भाई, ये डैशबोर्ड है, सारी चीज़ें खुद बता रहे हैं, जीपी, अटेंडेंस, क्रेडिट, ठीक है, अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, स्केजुअल, क्विक एक्शन, रिमाइंडर है तो रिमाइंडर, कोर्सेज कौन कौन से हैं। अच्छा ये टेम्पलेट आपको बना के देते हैं, ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट बना के दे देगा। आप उसके अंदर अगर आपको कोई कस्टम चीज़ खुद से करनी है तो आप खुद से करो। तो ये उन चीज़ों के, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि सिर्फ डिज़ाइन की सर्विसेज बेचते हैं, डिज़ाइन पे काम करते हैं। और अगर कोई डेवलपमेंट भी करता है तो वो ये कर सकता है कि ये पूरा का पूरा आपको कोड दे देगा, फिर आप उसको डिजाइनिंग का चेंज करते रहो। और उसके अंदर जो कस्टम फंक्शनलिटी जो आपने डाली है उसको डायनामिक करने के लिए या बैकएंड अटैच करने के लिए वो आपको खुद से खत्म नहीं हो गई डिजाइन। तो कोर्सेज बहुत अच्छा जो सारे डिजाइनर भी अगर आप उसके अंदर जाओ जो वो भी आपको एकदम खतरनाक लेवल का डिजाइनर है वो आजकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। कंप्लीटेड कितने हो गए, नोटिफिकेशन में जा रहे हैं, नोटिफिकेशन सारे आ रहे हैं, सही है। प्रोफाइल में जाने, प्रोफाइल में जाने तो मेरा ख्याल है कि आज से पहले अगर हम जैसा कोई बंदा अगर कस्टम डिजाइन करने जाता तो आई